अपने मोहसिन, जान, आन, पहचान अमीर अहले सुन्नत का यौम विलादत मनाने के लिए जमा हो चुके हैं। एक बार फिर हम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका ये लगाया हुआ बाग, जिनका लगाया हुआ गुलशन आज ये ले लहाता हमें नजर आ रहा है, और आज हम उन्हीं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ जमा हुए। माशाल्लाह उलमा के भी तासुरात आपने देखे, और भी कई तासुरात हमारे पास जमा है जो वक्त पे मुनासिब पर इंशाल्लाह इसको चलाते रहेंगे। तो लोग मानते हैं ना, मानते हैं और मानते हैं। मुझे बहुत पहले एक हिंद में आलिम साहब ने कहा था, कुछ बातचीत ऐसी चल रही थी, तो मुझे कहने लगे इमरान सूरज गुरूब होने दो, सब इफ्तार करेंगे। सूरज गुरूब होने दो, सब इफ्तार करेंगे, यानी कि वक्त आने दो, सब मानेंगे ये दौर मेरे, ये दौर मेरे, ये दौर मेरे, ये दौर मेरे अतार का है, ये दौर मेरे अतार का है, ये दौर मेरे अतार का है। सदका ये नबी के प्यार का है, ये दौर मेरे अतार का है। सदका ये नबी के प्यार का है, ये दौर मेरे अतार का है। चर्चा इनके किरदार का है, चर्चा इनके किरदार का है, ये दौर मेरे अतार का है, ये दौर मेरे अतार का है, ये दौर मेरे अतार का है। अत्तार हुई नहीं, एक इंग्लिश का वर्ड है सेल्फ मेड पर्सनैलिटी। अगर किसी ने सुना सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, आज भी हम मती मुजाकरे में सुन रहे थे, बैकग्राउंड सुन रहे थे। अमीर सुन्नत का बैकग्राउंड खुद अमीर सुन्नत बयान करते, मेरा बैकग्राउंड क्या है। तो पीछे से कोई ऐसा पीर घराना या पीछे से कोई ऐसा मामला नहीं आ रहा। बिल्कुल छोटी सी उम्र के अंदर वालिद साहब का इंतकाल हो जाना, गुर्बत वाली जिंदगी के साथ एक परवान चढ़ना, परवरिश होना, फिर ये सारे हालात, वाकियात, मामलात चलते 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 फिर दावत इस्लामी हाथ में आ जाना। आखिर कुछ तो था ना जो दावत इस्लामी हाथ में आई है, कुछ तो हो रहा था ना कि दावत इस्लामी हाथ में आई है, कुछ तो किरदार था ना जो दावत इस्लामी हाथ में आई है, कुछ तो मामला थे ना दावत इस्लामी हाथ में आई है। और जो हाथ में आई है ना, ऐसी आई कि फरमाते कि जिस दिन से चली है एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटी। दावत इस्लामी एक सेकंड के लिए पीछे नहीं हटी, मतलब समझते हो, अत्तार एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटा। दौर मेरे अतार का है, ये दौर मेरे अतार का है, ये दौर मेरे अतार का है। एक तारे से सूरज की तरह इनको चमकाया आका ने, एक तारे से सूरज की तरह इनको चमकाया आका ने। क्या कोई घटा पाएगा भला जब इनको बढ़ाया आका ने, क्या कोई घटा पाएगा भला जब इनको बढ़ाया आका ने। अपने तुम्हें अपने लेकिन अपने तुम्हें अपने लेकिन कहना ऐसा अग़यार का है, ये दौर मेरे अतार का है, ये दौर मेरे अतार का है। सदका ये नबी के प्यार का है, ये दौर मेरे अतार का है। सदका ये नबी के प्यार का है, ये दौर मेरे अतार। अल्लाह पाक अमीर सुन्नत को सलामत रखे, शादो आबाद रखे। मैं आपके सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान बयान करने जा रहा हूं, इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए कौन सा हम नशीन बेहतर है। हम किसके साथ रहे, किसके पास रहे, हमारे लिए कौन सा हम नशीन बेहतर है। इरशाद फरमाया, वो जिसके देखने से तुम्हें अल्लाह की याद आए।
जिसके कलाम से तुम्हारे अमल में इजाफा हो और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए, ऐसे की हमनशीनी तुम्हारे लिए बेहतर है। अब ये वो जात, वो शख्सियात कि जिनकी कुर्ब, जिनके पास रहना, जिनके पास बैठना हमें अल्लाह की याद दिलाए, बरकतें दिलाए, खौफ खुदा दिल में आए, ऐसों की हमनशीनी, ऐसों का कुर्ब और ऐसों की सोहबत इख्तियार करने। अल्लाह पाक के वो बंदे हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने बाबरकत बनाया है। क्या बनाया है? बाबरकत बना। अल्लाह पाक ने उनके वजूद में बरकत अता फरमाई है कि जो इनके करीब रहता है उसे बरकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह पाक इनके दिन में बरकत देता है, इनके ख्यालात में बरकत देता है, इनके कामों में बरकत देता है, हत्ता कि जो इनके करीब आता है उन्हें भी अल्लाह पाक बरकत अता फरमा देता है। और इनके इनके काम ऐसे हो जाते हैं। यूं तो बहुत सारे नाम हैं जिनकी बरकतों का मैं जिक्र कर सकता हूं, लेकिन खास तौर पर मैं यहां पर सिद्दीक अकबर, मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत 2 साल और चंद महीने का ही था, मगर अल्लाह पाक ने इनके काम में कैसी बरकत दी, कैसे कैसे महाज, कैसे कैसे मामलात अल्लाह पाक की रहमत से। और फिर साथ एक सदमा था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से पर्दा फरमाना एक सदमा था। और ये सदमा सिद्दीक अकबर जानते थे कितना बड़ा सदमा था, मगर एक हिम्मत, एक हौसला, एक बलबला और आपके वजूद में अल्लाह पाक ने जो बरकत अता फरमाई कि 2 साल और कुछ माह के अरसे में ऐसा काम किया, ऐसा काम किया कि फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए आगे की खिलाफत करना दुश्वार इतना ना रहा, आसान कर दिया। काफी बड़े बड़े महाज तो आपने उसको फारिग कर दिए। इसके अलावा और साहबा करम तो सब बरकत है, क्योंकि इन्होंने बरकत हासिल की है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ मुख्तसर करते हुए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह बाबरकत शख्सियत थे। 2.5 साल के मुख्तसर अरसे में इनकलाब बर्पा करके रख दिया। इनकलाब, ऐसा माहौल अजीब व गरीब था, मगर सारे माहौल को बदल कर रख दिया। अल्लाह करीम ने इनके काम में बरकत दी, इनके वजूद में बरकत दी, इनकी गुफ्तगू में बरकत दी, इनके अमल में बरकत दी। अगर यूं आते चले आला रहमा की बात करें, आपकी उम्र मुबारक को देखें और आपके काम मुबारक को देखें, आपकी गुफ्तगू मुबारक, आपके जो मामलात थे उनको देखें, अल्लाह पाक ने इनके वजूद ने बरकत अता फरमाई। इन्हीं औलिया कराम का फैजान चलता 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 आया कि अल्लाह पाक ने अमीर सुन्नत को भी बाबरकत शख्सियत बनाया, बाबरकत जात बनाया। 47 ईयर का मुख्तसर सा एक अरसा है दावत इस्लामी का। ऐसी अल्लाह ने बरकत दी है, ऐसी बरकत दी है, खारादर से चलता हुआ काम अमेरिका के उस कोने तक, ऑस्ट्रेलिया के उस कोने तक, अफ्रीका के इस कोने तक और दुनिया के चप्पे चप्पे में फैलता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये दीनी काम बढ़ता हुआ चलता चला गया, बढ़ता चला गया। ये अल्लाह पाक ने एक जात में बरकत दी कि उसका एक काम, एक इलाका से शुरू हुआ और 47 ईयर के अंदर अंदर दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंच गया। सुन्नत की खुशबुओं से समाना महके उठा, सुन्नत की खुशबुओं से जमाना महके उठा। फैजान तेरा में है, फैजान तेरा में है, इलियास कादरी, फैजान तेरा में है, इलियास कादरी। तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। मीठा तेरा कलाम है, मीठा तेरा कलाम है। ऐसा कलाम मीठा मीठा बयान किया कि इनके इस्लामी भाई भी मीठे मीठे इस्लामी भाई बन गए। मीठा तेरा कलाम है,
कादरी मीठा तेरा कलाम इलियास कादरी। बताओ वाकई अल्लाह पाक ने अमीर सुन्नत को बाबरकत बनाया है। इनके वजूद में बरकत है, इनके वजूद में तासीर है, इनके वजूद में असर है। एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान जाता था तो उसको किसी ने कहा कि तू इनके पास क्यों जाता है? कहा बस जाता हूं। कहा क्यों जाता है? कहा को ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब भी मैं इनके पास बैठता हूं मुझे मेरे गुनाह याद आते हैं। मैं जब भी इनके पास बैठता हूं मुझे अल्लाह की याद आती है। मैं जब भी इनके पास बैठता हूं मुझे नमाज पढ़ने का दिल करता है। तो मैं इनके पास क्यों ना जाऊं कि अल्लाह पाक ने इनके वजूद में बरकत अता की है। एक नौजवान जिसके हाल अच्छे ना थे वो भी एक बुजुर्ग के पास जाते थे और आहिस्ता 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 जाते गए अल्लाह पाक ने उसका हाल बदल दिया। वो गुनाह करते करते हुए कैफियत में था, अल्लाह पाक ने उसे नेकी के रास्ते पर चलना नसीब कर दिया। क्या था ये वजूद में बरकत होती है, ये वजूद में बरकत होती है। हजरत मैं आपको बताऊं वजूद में बरकत का, एक हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके पास एक शख्स इनकी सोबत में बैठा करता था। पूछा गया कि आपके पास ये क्यों जाता है? हजरत हसन बसरी के पास तुम क्यों जाते हो? तो उसने जवाब दिया, वहां जाने से दुनिया की मोहब्बत कम होती है और आखिरत की फिक्र बढ़ जाती है। बुजुर्ग फरमाते अगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसको देखकर तुम्हें अल्लाह पाक याद आए तो उसकी सोहबत को गनीमत समझो, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं। अल्लाह पाक ने इनके वजूद में बरकत अता फरमाई हुई होती है। ये बाबरकत वजूद वाले होते हैं कि इनके पास जाओ तो इनकी सोहबत। आप देखिए आज ही की बात है, मैंने कहा था मेरा लाइव प्रोग्राम था मगरिब के बाद और उसमें मनाजिर दिखाए जा रहे थे। मैंने उसी वक्त कहा था कि रात को इंशाल्लाह आना 1 बजे के बाद बयान है, मैं उसमें तुम्हें सुनाऊंगा और इनको याद रखना जो तुम्हें दिखाए जा रहे हैं। ये रजा रमजान हाल के अंदर सहरी के अंदर बैठे हुए थे। अमीर सुन्नत तो खाना खा रहे थे, अमीर सुन्नत तो चाय पी रहे थे, अमीर सुन्नत तो पानी पी रहे थे, मगर ये लोग जो सामने बैठे हुए थे ये देख देख कर फूट फूट कर रो रहे थे। इनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं गौर कर रहा था और मेरे सुन्नत तो कोई मौत का बयान नहीं करे, कोई कब्र का बयान नहीं करे, कोई हशर का बयान नहीं करे, कोई कब्र का बयान नहीं करे, कोई खौफ खुदा का बयान नहीं करे। मगर क्या वजह है कि इसके सामने ये नौजवान बैठे हुए हैं और इनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो गोया के इनके दिल की ये पुकार होगी, ये कह कुछ नहीं रहे मगर अल्लाह ने इनके वजूद में ऐसी बरकत रख दी है कि हम इन्हें देखते हैं और हमारे दिल में गुनाहों का मेल धुलता चला जाता है। जो सोहबत में तेरी आए हमारे दिल से गुनाहों का मेल धुलता चला जाता है। हमारे आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। मेरे इस्लामी भाई जो तासुरात दे रहे हैं ना कि हम यहाँ आकर रोना सीखे हैं, देखो तुम यहाँ आकर देख किसको रहे हो। मस्जिद में तो तुम पहले भी जाते रहे हो, लोगों से तुम पहले भी मिलते रहे हो, मगर इलियास कादरी के सामने जब तुम्हें बैठने की सादत मिली, अल्लाह ने इनके वजूद में ऐसी बरकत अता की है कि गुनाहों के वजह से जो दिल मेला हो जाता है, अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के इस वली की बरकत से, इनकी निगाह की बरकत से दिलों का मेल धुलता है, आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर एक शम्ए दिल से लाखों दीप जलते हैं, जहाँ पर एक शम्ए दिल से लाखों दीप जलते हैं। जियाई कादरी दरवेश, जियाई कादरी दरवेश, जियाई कादरी दरवेश की बरकत का क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारिक हिम्मत क्या कहना। हिम्मत वाले, ये हौसले वाले हैं। He is self-made personality। इनको यहाँ कोई जाहिरी तौर पर किसी ने बनाया नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन ने बनाया हो, कोई इसे यूं बनाया हो, नहीं। फरमाते उस्ताद की जगह खाली है नहीं। तो कहते हैं कि जनाब कहाँ गए किधर गए, कहाँ गए किधर गए, तो कहते हैं वहां से बने ना इधर से बने, ये कहीं भी नहीं गए, ये इधर ही गए
अल्लाह पाक ने इस मर्द कलंदर को ऐसा बना दिया है। तुम्हारी समझ में नहीं आता कि ये क्यों नहीं गए, किधर नहीं गए। जाते रहे, जहां जाना था जाते रहे, जहां बैठना था बैठते रहे, जहां से लेना था लेते रहे, और जिनको देना है देते रहे, और जिनको लेना है लेते रहे। जहाँ में बांटने वाले बहुत कुछ बांट देते हैं, जहाँ में बांटने वाले बहुत कुछ बांट देते हैं। जो दौलत तूने बांटी है, जो दौलत तूने बांटी है, जो दौलत तूने बांटी है, तेरी दौलत का क्या कहना। क्या दौलत बांटी है, क्या दौलत बांटी है। सर पर हाथ लगाओ। इमामा शरीफ, इमामा के नीचे जुल्फ शरीफ, चेहरे पर आओ तो दाढ़ी शरीफ, नीचे आओ तो लिबास शरीफ, अंदर से निकालो तो मिसवाक शरीफ। क्या क्या दौलत बांटी है। मस्जिद का दाखिला, नमाज की तौफीक इनके दम कदम से अल्लाह पाक, तौफीक तो अल्लाह देता है, मगर अल्लाह पाक अपने नेक बंदों की निगाहें इनकी बरकत से देता है। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो जो दौलत तूने बांटी है, कौन सी दौलत बांटी है, नेकी की तौफीक इनके जरिए अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई। सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक इनके जरिए में अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह पाक ने वो बाबरकत वजूद दिया, वो बाबरकत वजूद हमें अता किया। हमारी खुशकिस्मती यह है कि अल्लाह पाक ने इस मर्द कलंदर से हमें वाबस्ता कर दिया। जो दौलत तूने बांटी है, जो दौलत तूने बांटी है, जो दौलत तूने बांटी है, तेरी दौलत का क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। तारिक हिम्मत क्या कहना। हिम्मत। मैं सेल्फ मेड पर्सनैलिटी की रिसर्च में था, ऐसा पढ़ रहा था मैं। तो जब मैं पढ़ रहा था मैंने कहा ये तो मेरे सुन्नत के लिए कह रहा है, इसको कैसे पता चला। मैं पढ़ते हुए कह रहा था यार ये तो मेरे सुन्नत है, ये तो मेरे सुन्नत है। क्यों कि उससे लिखा था कि जो मुश्किलात को चैलेंज समझता हो, जो मुश्किलात को चैलेंज समझता हो, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो खुद को बनाती है। आज आपके सामने मैंने सवाल किया, इन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया। बोला आपको हैरत होगी, अब मैं बेखुद नहीं कह रहा, मेरे सुन्नत ने फरमाया है कि आपको हैरत होगी। खुद कह रहे आपको हैरत होगी। क्या हैरत होगी कि जब जब मेरी मुखालिफत हुई मुझे अच्छा लगा, जब जब मेरी मुखालिफत हुई। है कोई आदमी मुझे बताओ कि जिसको मुखालिफत अच्छी लगती हो, यानी अच्छी से मुराद ये कि जैसे मुखालिफत हो होती गई मैं आगे बढ़ता गया। इसको कहते बाहिम्मत लोग। क्या कहते हैं, बाहिम्मत लोग। हिम्मत वाली पर्सनैलिटी, कमजोर नहीं होता। अरे जो इतने बड़े कारवान को चलाए क्या वो कमजोर होता है, हैं? इतनी बड़ी कौम को चलाए क्या वो कमजोर होता है। क्या ट्रेन का इंजन कमजोर होता है, ट्रेन का इंजन छोड़ो क्या कैप्टन कमजोर होता है, ये कमजोर नहीं होते। अल्लाह पाक ने जिन्हें ये तौफीक दी होती है, अल्लाह पाक ने जिन्हें सआदत दी होती है कि जो 2, 5, 10, 15, 20 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों का कारवां लेकर चलते हो। जरा सोचो जो करोड़ों को कारवां लेकर चलता हो, अल्लाह पाक ने उससे कितनी रूहानी ताकत अता की होगी, उसकी हिम्मत कितनी होगी, उसका हौसला कितना होगा। मुखालिफत हुई, खिलाफ तकरीरें हुई, खिलाफ वीडियो बने, खिलाफ तहरीरें आई, खिलाफ रिसाले आए, खिलाफ मैगजीन आए, खिलाफ ये हुआ, खिलाफ वो हुआ। मजाल है किसी मुखालिफत ने इनके कदमों को रोका हो। इनका कदम था जो मदीने की जानी बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, ऐसा बढ़ता गया अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा कारवान बना दिया। सब दौड़ पड़े जामे अनवार सुनन लेने, सब दौड़ पड़े जामे अनवार सुनन लेने, सब दौड़ पड़े जामे अनवार सुनन लेने, सब दौड़ पड़े जामे अनवार सुनन लेने। एक मर्द कलंदर ने, एक मर्द कलंदर ने बोलो, मर्द कलंदर ने, मिल के बोलो, मर्द कलंदर ने दुनिया को पुकारा है, दुनिया को पुकारा है। आओ मदीने की तरफ, कलंदर ने आओ सुन्नतों की तरफ।
आओ नेकी की तरफ, आओ भलाई की तरफ, आओ नेकी की तरफ, आओ सरकार की मोहब्बत की तरफ, आओ सहाबा की मोहब्बत की तरफ, आओ अहले बैत की मोहब्बत की तरफ, आओ मस्जिद की मोहब्बत की तरफ, आओ औलिया किराम की मोहब्बत की तरफ, आ जाओ कुरान की मोहब्बत की तरफ, आ जाओ सुन्नतों की मोहब्बत की तरफ, आ जाओ रब्बे कायनात जल्ला जलालहू की मोहब्बत की तरफ। इस मोहब्बत की तरफ चलो, ये मोहब्बत तुम्हें दुनिया और आखिरत में तुम्हारा बेड़ा पार करवा देगी। मर्द कलंदर ने, एक मर्द कलंदर ने दुनिया को पुकारा है। वो किधर है जिसने आज से बरसों पहले कहा था ये काम करेंगे, ये कम करिया, ये कम करिया। बुला इनको, बताओ कि हकीकत में इन्होंने ही काम करके दिखाया है। आने बने गुलशन जब चल पड़े मस्ताने, वीराने बने गुलशन जब चल पड़े मस्ताने। ए मुखालिफत के पत्थर रखने वालों, ए मुखालिफत के पत्थर रखने वालों जरा सुनो, तुम जब भी मुखालिफत का पत्थर रखोगे ये इस पत्थर पर चढ़कर और आगे बढ़ेगा मेरा मुर्शिद। एक मर्द कलंदर ने, एक मर्द कलंदर ने दुनिया को पुकारा। तुम पत्थर रखते हो, तुम पहाड़ खड़े कर दो। अल्लाह की रहमत से जिस पर आला हजरत का हाथ, गौसे पाक का हाथ, मौला अली का हाथ है, वो पत्थर तो पत्थर चट्टानों को पार करके निकल जाएगा। एक मर्द कलंदर ने, एक मर्द कलंदर ने। सोच के मुखालिफत करना मेरे पीर की, जितनी मुखालिफत करोगे ये इतना ही उभरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हक वालों की है हामी ये दावत इस्लामी, हक वालों की है हामी ये दावत इस्लामी। तुम मुखालिफत कैसे कर सकते हो? अरे मुखालिफत जिसको आगे बढ़ाती हो तो तुम्हें तो पैगाम दिया जा रहा है मुखालिफत मत करो, करोगे तो मैं और आगे बढ़ूंगा। हक वालों की है हामी ये दावत इस्लामी, हक वालों की है हामी ये दावत इस्लामी। अल्लाह की रहमत का, अल्लाह की रहमत का बहता हुआ धारा है, अल्लाह की रहमत का बहता हुआ धारा है। दिल जान से प्यारा है, दिल जान से प्यारा है। अत्तार हमारा है, 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 अत्तार हमारा है। माल की जात अल्लाह पाक ने कैसा हिम्मत, कैसा हौसला दिया। यकीन माने छोटी छोटी इलाके की मुखालिफत, इमाम की मस्जिद में मुक्तदी मुखालिफत करे इमाम साहब का मुश्किल हो जाता है। इमाम साहब मुसल्ला छोड़ देते हैं, मस्जिद छोड़ देते हैं, लोग इदारा छोड़ देते हैं, नाजिम निजामत छोड़ देते हैं। नहीं यार, नहीं यार, नहीं यार, चार आदमी बातें कर रहे हैं, या चार आदमी बातें कर रहे हैं, इनको तो इनका है ही नहीं कि चार आदमी बातें करे कि 10 आदमी बातें करे। इनको तो कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, मैं मुस्तफा की बातें कर रहा हूं, मैं सहाबा की बातें कर रहा हूं, मैं अहले बैत अतहार की बातें कर रहा हूं, मैं आला हजरत की बातें कर रहा हूं, मैं वो बातें कर रहा हूं जो इस वक्त उम्मत को जरूरत है, मैं वो बातें कर रहा हूं जिसकी कौम को जरूरत है, मैं वो बातें कर रहा हूं जिनकी नौजवानों को जरूरत है। अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो सद करो मरहबा, ना समझ में आ जाए तो मुखालिफत ने इस मर्द कलंदर का कुछ बिगाड़ना नहीं है। इनकी मुखालिफत होती रहेगी, ये आगे बढ़ते रहेंगे। इन्होंने हमको शेर सिखा दिया है, शेर किसी और का सिखाया इन्होंने। तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबरायो काब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जहां। मीठा तेरा कलाम है, मीठा तेरा कलाम है, इलियास कादरी। मीठा तेरा कलाम है, इलियास कादरी। अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीं,
अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीं बोलो करती तुझे सलाम है, करती तुझे सलाम है। ये हमारे अफ्रीका से आए इस्लाम में, जरा दिखाइए इनको। ये पहली बार पता नहीं माइक लगा के इनको सही समझ में आ रहा भी कि नहीं आ रहा। मैं भी बोले चला जा रहा हूँ। अफ्रीका से आए हुए मेरे इस्लामी भाइयों, आप आए हो, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ये कहते हैं कि हमारे तो तस्वुर भी नहीं था कि ऐसा काम भी कोई कर जाएगा। जी हाँ, ये आए हैं, देखा है, मान गए। तुम भी आओ, देखो, मान जाओगे। चला तू साथ तेरे हो गया जहां, मीठा तेरा कलाम है, मीठा तेरा कलाम है। इलियास कादरी, मीठा तेरा कलाम है, इलियास कादरी। बरकत शख्सियत वो होती है जिसके पास बैठो तो खुदा याद आ जाए। बरकत शख्सियत वो होती है जिसके पास बैठो तो सुकून कल्ब हासिल हो। दुखी परेशान दुनिया के धुतकारे हुए जब इन अल्लाह के नेक बंदों के पास जाते हैं ना, इनके दिलों को सुकून नसीब हो जाता है। अल्लाह पाक ने इन्हें सुकून बांटने वाला बनाया है। ये सुकून तकसीम करते हैं, ये राहत तकसीम करते हैं, ये अमन तकसीम करते हैं। दुनिया की परेशानियां लेकर जब इन अल्लाह के नेक बंदों के पास कोई आता है तो अल्लाह पाक की रहमत से इनके जहन और कल्ब पर सुकून और सकीना नाजिल हो रहा होता है। इनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, इनको जिक्र करने का दिल हो रहा होता है, इनको आखिरत की तैयारी का दिल कर रहा होता है। ये बातें मैंने बाबरकत लोगों के औसाफ में पढ़ी हैं कि जब इनके पास आओ तो ये मिलता है। बताओ, अपने दिल पर हाथ तक के बताओ, आप जब भी अमीर सुन्नत के पास आए हो आपको ये नेमतें मिली हैं कि नहीं मिली हैं? किस किस को मिली हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अमीर सुन्नत ऐसी बाबरकत शख्सियत है। ये मुखलिस होते हैं, जो बाबरकत होते हैं ना, ये मुखलिस होते हैं। आज उलमा कहते हैं कि आपके इखलास, आपका इखलास, आपका इखलास। ये क्या कहते हैं? इखलास का तो नाम नहीं है मेरा, मैं तो मुखलिस हूं नहीं। मुखलिस ही खुद को गैर मुखलिस समझता है। जो मुखलिस होते हैं ना, यही खुद को गैर मुखलिस समझते हैं। तो ये मुखलिस होते हैं, इनको अल्लाह पाक के साथ इनका ताल्लुक जुड़ा हुआ होता है, जबरदस्त ताल्लुक होता है इन बाबरकत लोगों का। इनकी इबादतें ऐसी होती है, इनकी रियाजतें ऐसी होती हैं, इनके नेकी के अंदाज ऐसे होते हैं। इनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास निस्बत, खास कुर्ब इन अल्लाह के नेक बंदों को हासिल होता है, जो बाबरकत होते हैं, जिनको वजूद में अल्लाह पाक बरकत अता फरमा देता है। अल्लाह पाक उन्हें जज्बा देता है, अल्लाह पाक उन्हें हिम्मत देता है, अल्लाह पाक उन्हें हौसले देता है, अल्लाह पाक इनके दिल में, इनके सीने में उम्मत का दर्द अता फरमा देता है। वो इस्लाही उम्मत का दर्द लेकर चल रहे होते हैं, अल्लाह पाक इनके वजूद में बरकत दे देता है। जब इनके पास आते हैं, एक आता है तो कहते हैं मेरे साथ चलो। कहा यार मैं गया था हजरत के पास, क्या हो यार कमाल है, आप आओ मेरे साथ। वो लेकर आते हैं, 2 को लेकर आते हैं, 3 को लेकर आते हैं, 4 को लेकर आते हैं। आते 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 इतने सारे आते हैं कि एक शख्स ने नूर मस्जिद में एक इत्तिकाफ किया, अकेले इत्तिकाफ किया। अल्लाह पाक ने उसके वजूद के साथ ऐसी बरकत रख दी कि उस एक शख्सियत का इत्तिकाफ आज बढ़ते बढ़ते 1447 2026 में तकरीबन 2.25 लाख मोतकिफ है दावत इस्लामी के। तकरीबन 2.25 लाख मोतकिफ दुनिया भर में इस वक्त दावत इस्लामी के अंडर छतरी के नीचे अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिकाफ कर रहे हैं। कुछ सोच सकता है यार कि ये इत्तिकाफ, अभी आप जो इत्तिकाफ कर रहे हैं, क्या बर्गर खाने बाहर जा रहे हो, सैंडविच खाने बाहर जा रहे हो? नहीं, मस्जिद के अंदर। यानी कि आप किसी को आधा घंटा अपने फुटपाथ पर, आधा घंटा अपने इंतजार में खड़ा नहीं कर सकते। अमीले सुन्नत को अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत दी कि आज के इस दौर में नौजवानों को मस्जिद के अंदर 1 महीने के लिए बिठा दिया है। तू जहां में आशिकों के दिल की धड़कन बन गया, तू जहां में आशिकों के दिल की धड़कन बन गया, तू जहां में आशिकों के दिल की धड़कन बन गया, तू जहां में आशिकों के दिल की धड़कन बन गया। इतने सुन्नत बांटता है मेरे अत्तार, तो इतने सुन्नत बांटता है मेरे अत्तार, तो अहले सुन्नत
जन्नत के लिए है साहिब शाहकार तू इतने सुन्नत बांटता है ऐ मेरे तकरीबन अतार तू 46-47 ईयर दावत इस्लामी को, 46-47 ईयर, ठीक है, सुने 46-47 ईयर, देखो बहुत बड़ा अरसा तो नहीं है। कुछ से 40-45 साल के 50 साल के यहाँ हमारे समय बैठे हुए, इनको पूछो क्या हुआ यार, अब तक तो कुछ कर ही नहीं सके भैया। इनकी उम्रें 40-50-60 साल की हो गई, कहते कुछ कर ही नहीं सके भैया, कुछ हो ही नहीं सका। अल्लाह पाक ने इनके वजूद में बरकत दी, इनके काम में कितनी बरकत दी। असल में जो काम इखलास के साथ शुरू होता है ना, क्योंकि किसी को नीचा दिखाने के लिए तो काम क्या नहीं, बात समझ रहे हैं? किसी मुसलमान को नीचा दिखाने के लिए, किसी मुसलमान को तोड़ने के लिए, किसी मुसलमान को रुस्वा करने, किसी मुसलमान को डैमेज करने के लिए कोई काम किया जाए तो उस काम का अंदाज ही कुछ और होता है। लेकिन जब काम अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए किया जाए, जब काम रसूल पाक की सुन्नतों को आम करने के लिए किया जाए, जब काम बदमज़हबियत को दूर करने के लिए किया जाए, जब काम लादीनियत को दूर करने के लिए किया जाए, जब काम इश्क रसूल को फरोग देने के लिए किया जाए, जब काम साहबा कराम की अजमत और आपकी मोहब्बत को फैलाने के लिए किया जाए, जब काम अहले बैत की मोहब्बत के चरागों को मस्जिद दिल में जलाने के लिए किया जाए, जब काम मस्जिद आबाद करने के लिए किया जाए, जब काम कुरान की तिलावत को आम करने के लिए किया जाए, जब काम सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए किया जाए, अल्लाह पाक उस काम में बरकत अता फरमा देता है। और कैसी बरकत, सुनिए बरकत सुनिए। दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले, मैं जानता हूं कि आज दावत इस्लामी की बड़ी तादाद इस बयान में शामिल होती है। सुनो, अल्लाह पाक ने हमारे, यूं बोलो हमारे, बोला बोला हमारे, मेरे, हमारे, मेरे अमीर अहले सुन्नत के वजूद के साथ साथ आपके काम में बरकत अता फरमाई है। जी हाँ, हमें फख्र है, हमें नाज है, मुझे नाज है कि मैं इसका मुरीद हूं, मुझे नाज है मेरे रब के, रब्बे काबा की कसम मैं इनका मुरीद हूं। और हम कहां और इनका सिलसिला कहां, हम कहां, इनका मकाम और मर्तबा कहां। जमील कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। हमें तो इन पर नाज है, नाज है, यकीन माने नाज है। और नाज करो, नाज इन पर नहीं करेंगे तो नाज किस पर करेंगे यार। इन्होंने तो बाप बेटों को आपस से मिला दिया, ना फरमान औलद को माँ बाप का फरमा बरदार बना दिया, बीवी ना फरमान थी शोहर का फरमा बरदार बना दिया, शोहर बदतमीज था बीवी के साथ अखलाक करने वाला बना दिया। इन्होंने तो घर के घर मिला दिए, तलाक होने वाली थी, इनकी बातें सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह घर टूटने से बचा लिया अल्लाह पाक। ये तो कमाल की शख्सियत है। अल्लाह पाक ने कैसी नेमत दी है, कैसी नेमत। इस नेमत पर मैं तो कहूंगा कि तमाम इस्लामी भाई को सदा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज सदा शुक्र अदा किया है, इस नेमत पर सदा शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे एक तो दामन दिया, फिर इस्तिकामत भी दी। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मरते दम तक इस्तिकामत दे, क्योंकि ये मिला रहे हैं हमें अपने बुजुर्गों से। मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा वहां से मिलाते हैं आला हज़रत, वहां से मिलाते हैं गौसे पाक से मिलते 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 इमाम हुसैन, और वहां से मौला अली, और वहां से प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेड़ा तो पार है ही इंशाअल्लाह, बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक ने इस दावत इस्लामी का जो काम इन्होंने शुरू किया ना, आपके सामने हम सुनते रहते हैं यार, पूरी वीडियो मौजूद है, शुरू किया। और आज 46-47 ईयर्स, देयर इज नथिंग यार, कुछ भी नहीं है। ये 40-45 साल के इस्लाम भाई, हाथ तो उठाओ 40-45 साल, हाथ उठाए 40-45 ईयर के जितने इस्लामी भाई हाथ उठाए, 40+ वाले हाथ उठाए। अब इनको पूछो क्या हुआ, 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, 50 साल हो गए, कुछ हुआ यार, दुआ करो कुछ कर लें। मगर इनकी जिंदगी के वो नहीं जो पहले के अयाम थे। मैं तो दावत इस्लामी वाले अयाम की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ने बरकत दी इनके काम में। आज की बात करूं तो बच्चों और बच्चियों का हिफ्ज़ और नादरा का जो मदरसतुल मदीना है कमाल है। ये खुला तो इतना अर्सा नहीं हुआ, तो 40-45 साल हुए भी नहीं, मगर आज की तारीख में तकरीबन 19,900 मदारिसुल मदीना है। पढ़ने वालों की तादाद 4,41,000 से ज्यादा,
और हिफ्ज और नादरा मुकम्मल करने वालों की तादाद 7,27,000 से ज्यादा। अल्लाह अकबर। मदरसतुल मदीना बालिगान को ले लो, है जो अभी भी आप यहाँ कुरान पढ़ते हैं ना, उनको ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना बालिगान, ये मैं मेल फीमेल इस्लामी भाई इस्लामी बहने बच्ची बच्चियां मुल्क बैरून मुल्क सब मिक्स करके कर रहा हूँ। खाली पाकिस्तान तो नहीं है ना, सारी दुनिया में अमीर सुन्नत का सिक्का चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदरसतुल मदीना बालिगान कुल मदरसों की तादाद 47,587 और पढ़ने वालों की तादाद तकरीबन 2,35,538। ये रोजाना पढ़ने वाले, मदरसे में जाने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान सीखने वालों की तादाद है। अल्लाह अकबर। जामिअतुल मदीना आलिम बनाने वाला इदारा, टोटल तादाद 1500 और पढ़ने वालों की तादाद 1,28,000, इससे भी ज्यादा। और फैजान शरीयत कोर्स और दरस निजामी मुकम्मल करने वाले 41,500। दाऊद इस्लामी ने क्या दिया है, चंदे का क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये उलमा बना रहे हैं, ये इमाम बना रहे हैं, ये हाफिज बना रहे हैं, ये मस्जिद बना रहे हैं, ये दारुल मदीना बना रहे हैं। तकरीबन 299 दारुल मदीना हैं। पढ़ने वालों की तादाद तकरीबन 54,000 से ज्यादा। इस एक साल में काफिलों में सफर करने वालों की तादाद 10 लाख प्लस है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस एक साल के अंदर 21,000 से ज्यादा कोर्सेज कराई है दावत इस्लामी वालों ने, और एक साल में कोर्स करने वालों की तादाद 4 लाख से ज्यादा है। क्या करती दावत इस्लामी? दावत इस्लामी मस्जिदें बनाती, 7,000 से ज्यादा मस्जिदें बनाई हैं। नूर मस्जिद से चले थे मेरे अमीर सुन्नत, नूर मस्जिद से चले थे अमीर सुन्नत। शहीद मस्जिद में आए अमीर सुन्नत, गुलजार हबीब में आए अमीर सुन्नत, फैजान मदीना में आए अमीर सुन्नत। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस एक फैजान मदीना को बनाया, हैदराबाद में फैजान मदीना बनाया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 600 से ज्यादा दुनिया भर में फैजान मदीना बने हुए हैं। 7,000 से ज्यादा मस्जिदें दावत इस्लामी ने बनाई हुई हैं। 41,000 से ज्यादा उलमा फारिग हुए हैं। लाखों हाफिज और नाजरा वाले फारिग हुए हैं। कहीं जाओ तो हमें लोग पकड़ के कहते हैं हमारे यहाँ मस्जिद बना दो, हमारे यहाँ मदरसा बना दो, हमारे बच्चों को ले लो। अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत दी है विदिन 47 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह। खारा दर मीठा दर के कोने से एक मर्द कलंदर क्या उठा, दुनिया के कोने कोने में सुन्नतों का एक निजाम लेकर आते चलते, निजाम लेकर उड़ते चले जा रहे हैं, निजाम नाफिज करते चले जा रहे हैं। अल्लाह पाक ने ये वजूद में बरकत दी, अल्लाह पाक ने अमीर सुन्नत के वजूद में बरकत दी, आपके अमल में बरकत दी, आपके काम में बरकत दी, आपकी गुफ्तगू में बरकत दी। हमने, मेरे कई इस्लामी भाई जिन्होंने चल मदीना की सादत हासिल की होगी अल्हम्दुलिल्लाह। हम सोचते थे ये इतनी जल्दी सहरी में वक्त ही नहीं है, अमीर सुन्नत अभी आएंगे, सहरी में वक्त कम। अभी रमजान आल में आप सहरी में कौन कौन सहरी में बैठा बेटे, कब आएंगे कब आएंगे, सहरी का बहुत कम है, सहरी का बहुत कम है। हुआ ये होता है ना, धक 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 धक, सहरी का बहुत कम है, कब आएंगे, कब सहरी करेंगे, कब खाना खाएंगे। आते हैं, बैठते हैं, आपके साथ खाते हैं, सहरी का वक्त खत्म भी नहीं हुआ होता और अपना खाना पीना पूरा हो चुका होता है। ये तजर्बा किस किस को हुआ है, ईमानदारी से बताना। हाँ तो मैं तो रैंडमली बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड पूछता हूँ यार, कहकर तोरी पूछता हूं कि मैं तुमसे पूछने के लिए जाऊंगा, तैयारी करके रखना ताकि मंदी चलने के नाज़रीन को पता चले। ये बात इस औकात कार में टाइमिंग में बरकत किस किस ने देखी है, हमने देखी है, यहां भी देखी है, मक्के में भी देखी है, मदीने में भी देखी है। अल्लाह पाक ने अमीर सुन्नत के औकात कार में भी बरकत अता फरमाई। ये कमाल है। एक दफा मुफ्ती कासिम साहब और हम चंद दिन साथ थे, मुफ्ती कासिम साहब कहने लगे मैं देखता हूं अमीर सुन्नत हर काम एक वो कहते ना कि बुरवकार अंदाज में कर रहे होते, समझ नहीं आता कि काम होगा कैसे, इतनी काम हो कैसे जाएगा, टाइम निकल जाएगा तो, मगर टाइम निकलता ही नहीं है। वो टाइम देख कर ही चल रहे होते हैं। जिन्होंने वक्त के साथ इस पूरी कौम को चलाना हो, वो खुद वक्त का कितना बड़ा कदरदान होगा।
इस गम से हो ना पाएगा अदा तार का, उम्र भर है जानो दिल से शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का। मेरा दिल मेरी जान मेरे पीर पर कुर्बान। बोलो दिल मेरी जान मेरे पीर पर कुर्बान, मुझे दिल मेरी जान मेरे पीर थे कुर्बान, सारा दिल साड़ी जान साढ़े पीर पर कुर्बान। शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का। इस्लामी भाई एसी तेज कर रहे हैं, ये भी एसी तेज कर रहे हैं। इमरान को पसीना आ रहा है, ये पसीना आप एसी लाख तेज कर लो, पसीने ने आज आना ही आना है। ये भी आ रहा है 26वीं मनाने के लिए, आने दो। पूछो ना हमसे क्या क्या अतार ने दिया, पूछो ना हमसे क्या क्या अतार ने दिया। अब की रिदा का रास्ता अतार ने दिया है, पूछो ना हमसे क्या क्या अतार ने दिया है। शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का। अल्लाह पाक हमें सुन्नत की सोहबत बार बार इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। तो कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी कोशिश करते हैं कि इस्लामी भाई आए बैठे सोहबत इख्तियार करें। माशाल्लाह ये हजारों हजारों आशिकान रसूल, और अब तक कितने हजारों लाखों 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 इस्लामी भाइयों ने यूं सोहबत इख्तियार की है। सामने मुल्तान के इज्तिमा में कितने क्या आया, और दीगर इज्तिमात में फैज़ान मदीना में कहाँ लाखों ने सोहबत इख्तियार की है। और सोहबत बनाती है, नेकों की सोहबत बनाती है। आज याद कर लें, और सोहबत मौसिरा सरकार की हदीस है, सोहबत में कुछ लोग नहीं आते करीब, नहीं और बस दूर ही दूर, दूर दूर से कुछ नहीं होना, करीब जाओ, करीब जाओ और करीब जाओ। जितना करीब आने का मौका मिलता है उतना करीब आओ, जितने करीब आओगे इतना फैजान और बरकतें पाओगे। आखिर इतने करीब बैठने वाले ऐसे ही थोड़ी हैं जो पहले से आ जाते हैं, पहले से बैठ जाते हैं। कुछ तो मिलता होगा इनको यार। आप बोलो क्या मिलता है, मैं बताऊं क्या मिलता है? नहीं बताता, पहले करीब आओ फिर बताऊंगा, पहले आकर बैठो फिर बताऊंगा। बल्कि आकर बैठो तो मैं क्यों बताऊंगा, आकर बैठोगे तो आप ही बताओगे कि हमको क्या मिल रहा है। तो करीब सोहबत, और ये इतनी अहम चीज होती है कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं आरिफ कामिल की सोहबत इख्तियार करो। किसकी? आरिफ कामिल, जो अल्लाह पाक की मारिफत रखता हो, उसकी सोहबत इख्तियार करो। वो तुम्हें हलाकत के रास्ते से बचाएगा, इसका देखना तुम्हें अल्लाह की याद दिलाएगा, और बड़े नफीस तरीके से नफ्स का मुहासबा कराते हुए खतरात कल्ब यानी दिल पर आने वाले जो बुरे ख्यालात है उससे महफूज फरमाएगा, तुम्हें अल्लाह पाक से मिला देगा। इसकी सोहबत के सबब तुम्हारे फराइज और नवाफिल महफूज हो जाएंगे। तस्फिये कल्ब के साथ साथ जिक्र कसीर की दौलत मुयसर आएगी, और वो अल्लाह पाक से मुतालिका उमूर मुतालिका सारे उमूर में तुम्हारी मदद फरमाएगा। अल्लामा मुहद्दिस तय्यबी अलैहि रहमा फरमाते हैं, कोई आलिम इल्म में कितना ही मोतबर यानी काबिल भरोसा या यकता जमाना हो, उसके लिए सिर्फ इल्म पर कनात करना और उसे काफी समझना मुनासिब नहीं, बल्कि उस पर वाजिब है कि वो मुर्शिद कामिल की मुसाबहत यानी सोहबत इख्तियार करे, ताकि वो इसकी राह हक की तरफ रहनुमाई करे। नहीं भले आलिम है, कितने बड़े इल्म वाले बन गए, लेकिन मैंने बड़े बड़े उलमा को पढ़ा, प्यारे से बड़े बड़े उलमा को पढ़ा, बड़े बड़े नाम पढ़े, मैं इनके क्या क्या नाम लूं, ज़ाहिर है कि ये एक अलग अलग सारे मौजू लेकर चलने होते, बड़े बड़े उलमा को पढ़ा, लेकिन ये जरूर पढ़ा कि इन्होंने किसी न किसी आरिफ बिल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम किया हुआ था, किसी वली कामिल के साथ ताल्लुक कायम किया हुआ था। वो अपनी इल्म पर, अपनी फकाहत पर, अपनी मालूमात पर नाज नहीं करते थे,
बल्कि वक्तन फ वक्तन अल्लाह के नेक बंदे औलिया कराम की बारगाह में हाजिरी दिया करते थे। वहां पर अपने कल्ब की सफाइयां क्या करते थे, वहां पर अपनी सोच की पाकिज़गी हासिल क्या करते थे, इनकी सोहबत की बरकत हासिल करते हुए मजीद फैजान लेते थे। अल्लाह पाक इनके इल्म में और बरकत दाखिल कर देता है, अल्लाह पाक इनके इल्म में और रूहानियत दाखिल कर देता है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को अल्लाह के नेक बंदे के साथ अटैच किया होता है। खुद इमाम आजम इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा हजरत सैयदना बहरुल दाना अलैहि रहमा की बारगाह में जाया करते थे। ऐसे कई बुजुर्गों के नाम आप ले लें जो इस तरह के आरिफ बिल्ला, जिनको कहा जाता है औलिया कराम जिन्हें कहा, हालांकि खुद इमाम आदम अल्लाह के वली हैं। इमाम आदम भी अल्लाह के वली नहीं तो अल्लाह का वली कौन होगा? मगर ये अल्लाह के ऐसे वली हैं कि इनको ये भी पता है कि इनको पूछा गया कि आप इनके पास क्यों जाते हैं, आप तो बड़ा इल्म जानते हैं। आप फरमाते हैं मैं शरीयत को जानता हूं और वो शरीयत वाले को जानते हैं। शान होती है अल्लाह के नेक बंदे। आरिफ बिल्ला आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कईयों का आरिफ बिल्ला लिखा है, खुद आला हज़रत आरिफ बिल्ला है यार, मगर आला हज़रत अलैहि रहमा आरिफ बिल्ला लिखते हैं, यानी अल्लाह पाक की मारिफत, अल्लाह पाक की पहचान रखने वाले। आरिफ बिल्ला, उसको आरिफ कहते हैं पहचान, अल्लाह की पहचान रखने वाले। ये नेक लोग होते हैं, इनको अल्लाह पाक अपना कुर्ब देता है, अल्लाह पाक उन्हें अपनी रहमत की चादर में छुपाता है। जो इनके करीब आता है वो उनको अल्लाह पाक के करीब कर देते हैं। अल्लाह पाक इनको रहमत नसीब हो रही है, अल्लाह पाक की रहमत ऊपर छमाछम बरस रही होती है। जब हम इनके कुर्ब में आते हैं तो कुछ रहमत के छींटे हम पर भी पड़ जाते हैं, और जब वो रहमत का छींटा पड़ता है ना, वो एक रहमत का छींटा पड़ता है, दिल धुलता है और गुनाहों की नहुसत हमारे सामने आना शुरू हो जाती है। नेकी की तरफ आने का दिल करता है, गुनाह से दूर जाने का दिल करता है। ये अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत की बरकत हुआ करती है। सोहबत में तेरी आए वो इश्क़े मुस्तफ़ा पाए, जो सोहबत में तेरी आए वो इश्क़े मुस्तफ़ा पाए। मेरे मोहसिन तेरी मजलिस, मेरे मोहसिन तेरी मजलिस, मेरे मोहसिन तेरी मजलिस, तेरी सोहबत का क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारिक हिम्मत क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारिक सोहबत क्या कहना। अमीर अहले सुन्नत आपकी हिम्मत का क्या कहना, अमीर अहले सुन्नत आपकी हिम्मत का क्या कहना। जो बद को नेक कर दे, जो बद को नेक कर देती, जो बद को नेक कर देती है, उस दावत का क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारिक की बरकत क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारिक की सोहबत क्या कहना, तारिक की हिम्मत क्या कहना, तारिक की हिम्मत क्या कहना, तारिक की सोहबत क्या कहना, तारिक की बरकत क्या कहना, अत्तार का इमामा क्या कहना, अत्तार का चेहरा क्या कहना, अत्तार की दाढ़ी क्या कहना, अत्तार का कुर्ता क्या कहना, अत्तार का कुर्ता क्या कहना, अत्तार की खुशबू क्या कहना, अत्तार की खुशबू क्या कहना, अत्तार का चलना क्या कहना, अत्तार का उठना क्या कहना, अत्तार का बोलना क्या कहना, अत्तार का हंसना क्या कहना, अत्तार का देखना क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारिक की हिम्मत क्या कहना, तारिक की सूरत क्या कहना, तारिक की हिकमत क्या कहना, अत्तार की चादर क्या कहना, अत्तार का चश्मा क्या कहना, अत्तार का देखना क्या कहना, अत्तार की निगाह क्या कहना, अत्तार का चेहरा क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारिक की बरकत क्या कहना। जिसे तुम प्यार से देखो तुम्हारा दिल से शैदा हो, जिसे तुम प्यार से देखो तुम्हारा दिल से शैदा हो। ये कल्बी कैफियत होती है।
मैं भी आपको देख रहा हूं, मुझे देख रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मगर जब अत्तार देखते हैं ना, बल्कि दिल करता है देखें। हम लोग वो हमारे पुराने इस्लामी भाई को याद होगा, बंदर रोड पे जुलूस होता था और जुलूस में अमीर सुन्नत भी हुआ करते थे। वो इतना बड़ा रस्सा बंधा हुआ होता था ना। अब हमको कौन रस्से के अंदर आने देगा? पुरानी बातें कर रहा हूं, हमको कौन रस्से के अंदर आने देगा? हम रस्से के बाहर खड़े हैं, रस्सा पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, रस्सा भी चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, अमीर सुन्नत भी चल रहे हैं। अमीर सुन्नत देखे कहीं नहीं। अब इतने सारे हजारों इस्लामी भाई रस्से के गिर चल रहे हैं, सबकी तमन्ना एक ही होती थी, एक बार हजरत देख ले। फिर एक रास्ता आता था, 2 रोड होते थे, पूरा कराची वालों को पता होगा जो मैं कह रहा हूं। रोड होते थे, ये हमारे इधर ईदगाह जो आलम शाह बाबा का मजार रहमतुल्लाह ताला अलैह, वहां से भी 2 रोड होते थे। देर हो रही होती थी, अमीर सुन्नत को पैदल ही चलना होता था। आका का मिलाद है, मैं पैदल चलूंगा। आका की जश्न विलादत के, मैं पैदल चलूंगा। आका की बस फैजान लेना, मैं पैदल चलूंगा। मौलूद की घड़ी है, चलो आमना के दर पर। मौलूद की घड़ी है, चलो आमना के घर पर। यही एक रट होती थी। फिर अमीर सुन्नत को बस में या बादों का वो ट्रक होता था, उसमें आपको बिठाया जाता था, प्लीज आप यहाँ बैठ जाएं, आगे बढ़ना है। अब एक ही धुन, यकीन माने, अब मैं अपना बता रहा हूं, बल्कि मेरे तरह के कई इस्लामी भाई होंगे जो शायद कहेंगे बस एक बार देख ले, अल्लाह पाक की कसम, एक बार देख ले। और बस अब ये देखे नहीं ना, ये भी तो है ना, इंपॉर्टेंस इतनी है देखने की, ये देखे ही नहीं। और हम भी पीछे भागते रहे, कभी ट्रक पकड़े, कभी किसी को पकड़े। कभी ऐसा हो जाए हम हाथ हिलाएं और यूं मुस्कुरा दें, हम बाहर निकल के बोले आज ईदी मिल गई। जिसे तुम प्यार, ऐसा ही होता था कादरी, ऐसा ही होता था अरे भाई, ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता था। हजारों नहीं, मेरे कई इस्लामी भाई इस बात के गवाह होंगे, सिर्फ एक नजर देखने के लिए कि एक नजर ये डाल दे, इंशाल्लाह अपना बेड़ा पार हो जाएगा। जिसे तुम प्यार से देखो, तुम्हारा दिल से शैदा हो, तो जिसका नाम ही ले ले, वो तेरा दिल से शैदा हो। जिसे तुम प्यार से देखो, तुम्हारा दिल से शैदा। इतने लोग हमारा नाम जानते हैं, कभी खुशी होती है? इतने लोग हमारा नाम जानते, कभी खुशी नहीं होती। बुला रहा है, भाई क्या बात है, क्यों? मगर जब ये हमारा नाम लेते हैं, ऐसा कहते आप लोग पंजाबी का, दिल में ठंड पै गई, दिल में ठंड पै गई। नाम ले लिया, पहचान लिया, एक उम्मीद बन जाती है, जब यहाँ पहचाना है तो वहां भी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। तो जिसका नाम ही ले ले, वो तेरा दिल से शैदा हो। जिसे तुम प्यार से देखो, तुम्हारा दिल से। यहाँ जामिअतुल मदीना में तलबा पढ़ते हैं ना, यहाँ हमारे इधर कराची वाला फैजान मदीना जो मरकज जामिअतुल मदीना, कभी मुझे तलबा पूछते हैं कि हम क्या करें, मैं कुछ करो या ना करो, इतना जरूर कर लो कि तुम अमीर सुन्नत नाम से पहचाने। तो ये कैसे होगा? मैंने कहा उनको पूछो जिनको नाम से पहचान रहे हैं, उससे क्यों पूछ रहे हो? सैकड़ों तलबा है, सबको नाम से नहीं पहचानते, मगर आए होते इस्लामी भाई। यहाँ कई ऐसे इस्लामी हमारे दारुल सुन्ना पर आए, कई इस्लामी फैजाना मदीना में आए, कई इस्लामी मुबल्लिग बनकर आए, और आए सबको नाम से ना पहचाना, मगर जिसकी थी कि मुझे पहचाने, उसे नाम से पहचाना। मगर एक बात बता दूं, नाम से पहचाने या ना पहचाने, इंशाल्लाह क़यामत के दिन अपने गुलामों को जरूर पहचानेंगे इंशाल्लाह। हाथ पे हाथ दिया है यार, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, और हमने हाथ दिया है, और हमने पढ़ा है कि मुर्शिद मदद करते हैं, नज़ा में, खबर में, हशर में, अपने मुरीदों को, अपने मोहब्बत करने वालों को। यहां तक कि औलिया कराम की बात के क्या हमने फजाइल पढ़े हैं कि उनको तो लोग कहेंगे हजरत, क़यामत के दिन हजरत वो पानी पेश किया था, हजरत मैंने ये किया था, हजरत हाथ पकड़ कर शफात करा कर जन्नत पे ले जाएंगे। और हमारा तो हुस्न ज़न है, हमारा तो हुस्न ज़न है क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मेरे अमीर सुन्नत की हाजिरी होगी, तब तो इंशाअल्लाह ताला ये ऐलान, हुस्न ज़न की बात का ऐलान होगा, इलियास जो तेरा है उसको जन्नत में ले जा।
उसने जन है। अरे मुरीद पीर पर उसने जन नहीं रखेगा तो किस पर रखेगा? हम कहा कहते हैं कि हमें जायदाद दे दो, हमें दौलत दे दो, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, कुछ दो के ना दो, बस ईमान की सलामती के साथ दुनिया से चले जाएं, आका से शफात दिलाकर हमें जन्नत में बिला हिसाब दाखला मिल जाए। ये मुरीदी है, ये पीरी मुरीदी है। ये कोई मुकदमे हमारे जीत जाए तो वकील थोड़ी है, शिफाएं खाली मिल जाए तो कोई डॉक्टर थोड़ी है, हमारे मसाइल हल हो जाए, कर्जे उतर जाए तो कोई इदारे थोड़ी है। ये पीर है, मुर्शिद है। इनके हाथ में हाथ मुरीद देता इसलिए है कि दुनिया में भी भलाइयां नसीब हो जाएं, क़यामत में भलाइयां नसीब हों, नज़ा में भी भलाइयां नसीब हों, और इस हाल में मौत आए कि कलिमा जारी हो और आंखों के सामने मुस्तफा का दीदार हो जाए। पीर साहब पर उम्मीद है, और इंशाअल्लाह 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 हमारी उम्मीद हमारे पीरो मुर्शिद, जिनके भी जो जामे शराइत पीर हैं, जिनके जामे शराइत पीर हैं, पीर होना जामे शराइत चाहिए, पीर होना चाहिए, मंडे मंडे नहीं होना चाहिए, होना पीर चाहिए, मुर्शिद होना चाहिए, चारों शराइत का पाबंद होना चाहिए। खुसूसियात तो जो अमीर सुन्नत ने वो अपनी जगह पर है, मगर जामे शराइत हो भी तो सही। यहां जामे शराइत कौन बनता है? सुन्नी सहीउल अकीदा, सुन्नी मुसलमान। पीर की पहली शर्त, दूसरी शर्त फासी के मुअल्लिन ना हो, तीसरी शर्त आलिम हो, और चौथी शर्त उसका सिलसिला प्यारे आका से बिला मुनकता हुए मिलता हो। ये चारों शर्तें पूरी हो तो उसको पीर बनाया जाता है। इसीलिए कहते हैं पीर बनाते वक्त आंखें खुली रखो, और जब पीर बना लो तो आंखें बंद करो, क्योंकि अब वो देख रहा है, अब तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। तुम तो पीर के हाथ में हाथ यूं दे दो जैसे सड़क पार करते नाबीन अपना हाथ आंख वाले के हाथ में दे देता है, डंडी भी उठा लेता। पता है जब एक नाबीना अपना हाथ दे देता है तो अब वो डंडी नहीं मारता, अब वो डंडी को लपेट कर हाथ पे रख लेता है और वो उसको हाथ चला रहा होता है। जिस तरह एक नाबीना को सड़क पार कराने वाले पर एतमाद है ना, इससे बढ़कर एतमाद एक मुरीद को अपने पीर पर होना चाहिए कि वो मंजिल पार कराएगा, वो रास्ते पार कराएगा, वो हमारे मामला तो हल करवाएगा। इसका रास्ता है, पीर है, मुर्शिद है। और अगर हो अलियास कादरी जैसा है, हो अत्तार जैसा, तो फिर मुरीद को गम करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अत्तार मुरीद बनाता है गौसे पाक का। किसका बनाता है? किसका बनाता है? और गौसे पाक फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ, ये मुरीद तुझे डरने की, खौफ करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा कोई मुरीद अच्छा नहीं तो क्या हुआ? गौस्ता फरमाते मैं तो अच्छा हूं। तो अमीर सुन्नत गौसे पाक का मुरीद बनाते हैं, और गौसे पाक वो पीर हैं, वो वली कामिल हैं कि जिनके बारे में लिखा है कि अल्लाह पाक ने गोया के मुरीदों के लिए अमान दी हुई है। गौसे पाक के मुरीदों के लिए अमान है। किसी को ना समझ में हो तो बन के देख ले, बन के देखो, कोई इतना मुश्किल काम थोड़ी है। बनो तो पता चल जाएगा कि अमान है कि नहीं है, बरकत है कि नहीं है, करम है कि नहीं है। एक बार हाथ में हाथ देकर आंखें बंद तो करो, तुम्हें जलवा ना नजर आए तो फिर नाम लेना। तो मुरीदी ला तखफ के तसल्ली दी गुलामों को, कियामत तक रहे बेखौफ बंदा। और बंदा बोल दिया भैया, तो बंदा तो बोलेंगे भाई, गुलाम को बंदा बोलते हैं। आप नहीं बोलते मेरा बंदा आ रहा है, मेरा बंदा आ रहा है, मेरे बंदे को दे देना। जब तेरा बंदा हो सकता तो गौसे पाक का नहीं हो सकता। असल प्रॉब्लम बंदा नहीं है, प्रॉब्लम बस वही है जो आपको मैं बोलना नहीं चाहता। ये प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये औलिया कराम के साथ प्रॉब्लम है, ये बुजुर्गों के साथ प्रॉब्लम है, ये नेक लोगों के साथ प्रॉब्लम है। और ये ऐसा प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम में जिसको है ना वो लाइफ टाइम प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम करता रहे, और जो इनके दामन से जुड़े हुए इनके प्रॉब्लम हल होते चले जा रहे हैं, और उसका प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है कि अल्लाह पाक नेक बंदों के तो दर्जे, नेक बंदों के तो मकाम को बुलंद करता ही है। जो इनके साथ लगा उनका भी मकाम बढ़ता रहेगा, और प्रॉब्लम वाले का प्रॉब्लम भी बढ़ता रहेगा। तो प्रॉब्लम खत्म कर, आजा फैजान मदीना में।
प्यार से देखो तुम्हारा दिल से शैदा हो। मोहब्बत बांटने वाली, मोहब्बत बांटने वाली, मोहब्बत बांटने वाली, तेरी फितरत का क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारिक हिम्मत क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारिक बरकत क्या कहना। शफीउल मुज़निबीन तक तेरा शजरा लाख को लाया, शफीउल मुज़निबीन तक तेरा शजरा लाख को लाया। नबी से जोड़ देने वाली, नबी से जोड़ देने वाली, इस निस्बत का क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारिक हिम्मत क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, तारिक बरकत। जब सिर्फ हिम्मत और बरकत की बात नहीं है, हिकमत की भी बात है। बरकत भी है, हिम्मत भी है और हिकमत भी है। हिम्मत, बरकत, हिकमत। पता है किस वक्त मुझे क्या करना है, किस वक्त किस चीज की जरूरत है। अमीर सुन्नत नब्बाज है, हालात और वाकयात को जांच लेते हैं। हालात कैसे थे समझ गए। हालांकि साहबा किराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत अतार की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा, हमारी जिंदगियां इन पर कुर्बान। हमारी मोहब्बतें जितनी इनसे साथ बढ़ेंगी इतना ही ईमान कामिल होगा, इतना ही ईमान मजबूत होगा। लेकिन क्या अजीब सी बात हो गई, अजीबो गरीब मामला हो गया। कोई किसी साहबी के बारे में तो किसी अहले बैत के मामले में आ गए अमीर सुन्नत मैदान में और ऐसा नारा लगा दिया, हर सहाबी ये नबी जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती, जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती, जन्नती। अहले बैत अतार और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, बात खत्म हो जाती है। मेरे आका का अहले बैत और मेरे आका के सहाबा, बात तो खत्म हो गई ना। अब तो जबान क्या कहेगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ यही कहेगी जो सरकार ने फरमाया। अहले बैत के फजाइल, सहाबा के फजाइल, कयामत तक उम्मत इनके सिर्फ फजाइल बयान करेगी, इनकी सिर्फ खूबियां बयान करेगी। लेकिन एक ऐसा माहौल बनता है, एक ऐसा माहौल बनता है तो जरूरत थी एक तजदीदी कारनामे की, एक ऐसा कारनामा, एक ऐसा काम जो अल्लाह पाक ने प्यारे हबीब के सदके में हमारे अमीर सुन्नत से ले लिया। और कैसा काम ले लिया, सुभान अल्लाह। साहबा किराम अलैहिम रिदवान की अजमत और अहले बैत की अजमत, पहले हम तो इसको समझे, इसको समझेंगे तो अमीर सुन्नत का ये जो मामला है, जो कुछ हुआ, इसकी और गहराई हमें समझ में आ जाएगी। चुनाचे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हें दो अजीम चीजें छोड़ता हूँ, जिनमें से पहली तो अल्लाह ताला की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है। अल्लाह की किताब लो, इसे मजबूत पकड़ो, फिर किताबुल्लाह पर उभारा, उसकी रगबत दी। फिर फरमाया, और मेरे अहले बैत, मैं तुमको अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह से डराता हूं। ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया। और एक इसके तहत मुफ्ती साहब लिखते हैं, मुफ्ती अहमद खान नईमी, यानी मैं तुमको अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह से डराता हूं, इनकी नाफरमानी बेअदबी भूल कर भी ना करना, वरना दीन खो बैठोगे। एक और हदीस सुनिए, प्यारे आका हज्जतुल वदा का मौका है, अपनी ऊँटनी कस्बा पर खुतबा दे रहे हैं, फरमा रहे मैंने आपको फरमाते हैं, लोगों मैंने तुम में वो चीजें छोड़ी हैं कि जब तक तुम इनको थामे रहोगे गुमराह ना होगे, अल्लाह की किताब और मेरी इतरत यानी अहले बैत। सुभान अल्लाह। इसी तरह जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अपनी औलाद को तीन बातें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और तिलावत कुरान। आका ने फरमाया, अल्लाह पाक से मोहब्बत करो क्योंकि वो तुम्हें अपनी नेमत से रोजी देता है, और अल्लाह पाक की मोहब्बत के लिए मुझसे मोहब्बत करो, और मेरी मोहब्बत के लिए मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे असहाब को बुरा भला ना कहो, इसलिए
अगर तुम में से कोई ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे तो वो उनके एक मुद यानी एक पैमाना है कि बराबर भी नहीं पहुंच सकता, और ना इस मुद के आधे को। एक और फरमान सुनिए, जब अल्लाह पाक किसी की भलाई चाहता है तो उसके दिल में मेरे तमाम सहाबा की मोहब्बत पैदा फरमा देता है। एक और हदीस सुनिए, जो मेरे साहबा को बुरा कहे उस पर अल्लाह की लानत, और जो इनकी इज्जत की हिफाजत करे मैं कयामत के दिन इसकी हिफाजत करूंगा, यानी उसे जहन्नम से महफूज रखूंगा। एक और हदीस सुनिए, आका फरमाते मेरे तमाम साहबा में खैर यानी भलाई है। एक और सुनो हदीस, मेरे साहबा के मामले में अल्लाह से डरो, मेरे साहबा के मामले में अल्लाह से डरो, मेरे बाद इनको तान और तशनी का निशाना ना बना लेना। पर जिस शख्स ने इनसे मोहब्बत की तो उसने मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे बुग़्ज़ रखा तो उसने मेरे बुग़्ज़ की सबब इनसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने इन्हें ईज़ा पहुंचाई तो उसने जरूर मुझे ईज़ा पहुंचाई, और जिसने मुझे ईज़ा पहुंचाई तो जरूर उसने अल्लाह पाक को ईज़ा पहुंचाई, और जिसने अल्लाह पाक को ईज़ा पहुंचाई तो करीब है कि अल्लाह पाक उसकी पकड़ फरमाएगा। एक और हदीस सुनिए, आका फरमाते जो मेरे साहबा को बुरा कहे उस पर अल्लाह पाक फरिश्तों तमाम इंसानों की लानत, अल्लाह पाक उसका ना फर्ज कबूल फरमाएगा ना नफल कबूल। एक और फरमान सुनिए, जब तुम लोगों को देखो कि मेरे साहबा को बुरा कहते हैं तो कहो अल्लाह पाक की लानत हो तुम्हारे शर पर। मुफ्ती अहमद यार खा नईमी इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, यानी साहबा कराम तो खैर ही खैर हैं, तुम उनको बुरा कहते हो तो वो बुराई खुद तुम्हारी तरफ ही लौटती है और उसका वबाल तुम पर ही पड़ता है। तो अब आपको मैंने अहले बैत अतहार और अहले बैत की जब शान बयान हुई, अहले बैत के फजाइल बयान हुए, तो याद करो इन अहले बैत में वो भी तो है जो साहबी हैं। मौला अली अहले बैत भी हैं, साहबी हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अहले बैत भी हैं, साहबियात में से भी हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अहले बैत में भी है, साहबिया भी हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ये सहाबा भी हैं, अहले बैत में भी है। लेकिन अब आइए अमील सुन्नत के अंदाज, अमील सुन्नत के हालात मामलात और वाक़ियात, और जब बातें आपके कानों तक पहुंची आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया, आपने सबके दिन कैसे मनाए। हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का दिन मनाया जा रहा है, हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का दिन मनाया जा रहा है, हजरत मौला अली का दिन मनाया जा रहा है, हजरत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजुल करीम का दिन मनाया जा रहा है, हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह का दिन मनाया जा रहा है, इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु तआला जो इमाम हुसैन के भाई हैं, मौला अली के बड़े बेटे हैं, मेरे आका के शहजादे हैं और जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इमाम हुसैन भी जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इमाम हुसैन का दिन मनाया जा रहा है तो इमाम हसन का भी दिन मनाया जा रहा है, और फिर हजरत सईदना अबू बकर का दिन मनाया जा रहा है, हजरत सईदना उमर फारूक का दिन मनाया जा रहा है, हजरत उस्मान गनी का दिन मनाया जा रहा है, हजरत सईदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिन मनाया जा रहा है। गोया के अमीर सुन्नत ने बड़े प्यारे अंदाज से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की तालीमात को इस खूबी के साथ इख्तियार किया। अहले सुन्नत का है बेरा पार असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूल। ये तो आला हजरत के शहदाई हैं, आला हजरत की तालीमात को लेकर हम तक पहुंचा रहे हैं। इन्होंने फतवा रज़विया पढ़ा है, इन्होंने आला हजरत की तालीमात को पढ़ा है। आला हजरत फतवा रज़विया में क्या खूब लिखते हैं, मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजुल करीम का जिक्र, हजरत अमीर मुआविया का जिक्र, और आला हजरत लिखते हैं इनमें फर्क मराती बेशुमार और हक बदस्ते हैदर कर्रार। इनमें मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजुल करीम और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब जिक्र आया, इनमें फर्क मराती बेशुमार और हक बदस्ते हैदर कर्रार। मगर माविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार,
या खुलासा ये है, यकीनन मौला अली शेर खुदा हजरत अमीर माविया से बहुत ज्यादा फजीलत रखते हैं, मगर हजरत माविया भी हमारे सरदार हैं। याद है, इनको बुरा भला कहना बेहया फासिक लोगों का काम है। ये है रजा का फैज कि राशिद के हाथ में हुब्बे अली की मैं है तो जामे मुआविया है। ये इन हालात को अमीर सुन्नत ने कैसे बयान किया और किस तरह, अच्छा आसान कैसा किया। हकीम उम्मत है ना, कि आसान कैसे किया, नारा दे दिया। उलमा तो समझते हैं, लेकिन अवाम और बच्चे बच्चे को अब ये बात याद करानी है, जो सरकार का साहबी है जन्नती है, अहले बैत अतहार जन्नती, और ये तो इमाम हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार, खातून जन्नत जन्नती औरतों की सरदार, जो साहबियात हैं जन्नती हैं। और एक भरपूर नारा दे दिया जो हमारे बच्चों से लेकर हमारे बूढ़ों ने लगाना शुरू कर दिया, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर साहबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर साहबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब साहबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती, कैसा नारा लगा। बच्चा बच्चा जन्नती जन्नती बोल उठा और क्लियर कर दिया। एक तो दूध का दूध, पानी का पानी, एक होता है सफेद का सफेद, काले का काला, उजले का उजला, मेले का मेला। कैसा उजला उजला कर दिया, कैसा साफ साफ कर दिया, कैसा मक्का मदीना कर दिया, और अकीदा दिल में रासिक कर दिया। साहबा कराम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, के जिनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, ऐसी मोहब्बत का ये एक तजदीदी कारनामा है, तजदीदी कारनामा अमीर सुन्नत का, जो दुनिया याद करेगी कि किस तरह इतनी बड़ी खराबी को किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत ऐसे वाज़ेह तौर पर लेकर आए कि मदीना मक्का मदीना कर दिया और अच्छे से अच्छा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये और फिर आला हज़रत की तालीमात मैंने मजीद बयान करी, इसलिए कहते फिक्रे रजा को कर दिया आलम पे आश्कार। ये आला हजरत की फिक्र को आला हजरत ने जो हम तक कीदा पहुंचाया, आला हजरत ने जो हम तक नजरिया पहुंचाया, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के जरिए, इसके बाद होते 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 आज तक 1400 साल से जो अकीदा नजरिया पहुंचा, आला हजरत ने जो अकीदा नजरिया हम तक पहुंचाया, उस अकीदे नजरिए में अमीर सुन्नत ने जिस अंदाज पर एक अवामी अंदाज से हमें उतार दिया और आखिरी नबी का भी नारा लगवा दिया है, मोहम्मद मुस्तफा आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी, हमारे जवानों ने भी कहा, सबसे आखिरी नबी, हमारे बूढ़ों ने भी कहा, सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा, सबसे आखिरी नबी। कैसा खूबसूरत अंदाज है ना। ये अवाम के अंदर एक चीज उतार दो। हालांकि माशाल्लाह इस पर तो जमाने से अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम हो रहा है और होता चला और होता चला जाएगा इंशाल्लाह। मेरे आका ने फरमा दे ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मगर बच्चे बच्चे को नारा याद करा दिया अमीर सुन्नत ने। ये हिकमत होती है,
ये आला हजरत की फिक्रों को जिस तरह हमारे सोचों के मुताबिक अमीर सुन्नत ने हमारे जहनों में उतारा है, आला हजरत की फिक्रों को, आला हजरत की सोच को, आला हजरत के नजरिए को, आला हजरत की तालीमात को जिस अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहले सुन्नत की बात अमीर अहले सुन्नत ने अवाम अहले सुन्नत में जैसे उतारी है, इसलिए कहते हैं कि ये अमीर अहले सुन्नत है। फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम पे आशिकार, फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम पे आशिकार। ये तेरा ऊंचा काम है, ये तेरा ऊंचा काम है इलियास कादरी, ये तेरा ऊंचा काम है इलियास कादरी। शर्मस्ती रज़ा की हर आलम में धूम है, साक़ी दौरे जाम है, साक़ी दौरे जाम। जिसको आला हजरत का की मोहब्बत पीनी है, उसको इलियास कादरी से जाम लेना होगा। मस्ती रज़ा की हर आलम में धूम है, सरमस्ती रज़ा की हर आलम में धूम है, साथी दौरे जाम है, साथी दौरे जाम है इलियास कादरी। सुनो मेरे पीर का ये नाम है इलियास कादरी। आला हज़रत रहमा इन्होंने जिस तरह में शान बयान की, मतलब शेर तो हमने कई दफा सुना था, मगर जब इनकी जबान से सुना ना, किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, किल के रजा कलम की नोक, किल के रजा ये कलम की नोक नहीं है, खंजरे खूंखार बरकबार, एक बार चली तो ऐसी चलेगी। इन्होंने तो लिख कर दिया ना आला हज़रत ने, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे कियामत में अगर मान गया। कियामत में तो मानना ही मानना है, कियामत में तो पुकार होगी अल्लाह ने चाहा तो। असअलु का शफाअत या रसूल अल्लाह, अल मदद या रसूल अल्लाह, कियामत के दिन तो पुकारना ही पड़ेगा, आका हमारी शफाअत कीजिए, आका हमारी मदद कीजिए। कियामत का तो गोया मंजर ही कुछ इसी तरह का होगा। तो आला ने क्या लिखा, आज ले इनकी पनाह, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे, फिर ना मानेंगे कियामत में अगर मान गया। क्यों? इतना ही सबब है निकाद बज़्म में मेशर का, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ये अशार तो आला हज़रत ने बरसों पहले लिख कर रखे थे, हमें तो नहीं पता था। ये बातें तो आला हज़रत ने बरसों पहले लिख कर रखी थी, हमें तो नहीं पता था। तमीदुल ईमान तो आला हज़रत ने बरसों पहले लिख कर रखी थी, हमें तो नहीं पता था। हुस्सामुल हरमैन तो बरसों पहले थी, हमें तो नहीं पता था। बहार शरीयत बरसों पहले थी, हमें तो नहीं पता थी। फतवा रज़विया तो बरसों पहले लिखा गया था, हमें तो नहीं पता था। इसमें मोहब्बत रसूल, मोहब्बत इलाही, मोहब्बत साहबा, मोहब्बत अहले बैत, अकायद की हिफाजत, नजरियात की हिफाजत, कौन सही है कौन गलत है, आला हजरत ने तो बिल्कुल फर्क करके रख दिया था। आला हजरत जैसा को फारूक लाओ तो मैं बनूं, ऐसे जबरदस्त फर्क करने वाले। लेकिन ये सब हम तक किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? जिसका आज हम योम विलादत मना रहे हैं, उसने पहुंचाया। मसलक मेरे रज़ा का, मसलक मेरे रज़ा का, मसलक मेरे रज़ा का अत्तार ने दिया है। पूछो ना, पूछो ना, पूछो ना हमसे क्या क्या अत्तार ने दिया है। अब ये शेर पूछो ना से क्या मुराद है? हमसे नहीं पूछो कि हमसे पूछो, कहना क्या है? पूछो ना, हमसे पूछो ना, हमसे नहीं पूछो। क्यों नहीं पूछो? पूछो ना, बल्कि पूछो भी नहीं। देखो ना, देखो ना, देखो ना हमसे क्या क्या अत्तार ने दिया। रब की रिदा
रब की रिदा का रास्ता, रब की रिजा का एक बेहतरीन बुनियादी और एक बुनियादी रास्ता इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है, चाहते रसूल है, उल्फत रसूल है। आका से मोहब्बत, आका की चाहत, ये अल्लाह पाक की मोहब्बत की मंजिल तक लेके जाती है। और रास्ता कैसा क्लियर है, मोहब्बत मुर्शिद मोहब्बत रसूल तक ले जाती है, मोहब्बत रसूल मोहब्बत इलाही तक ले जाती है। हम 26वीं मना रहे हैं कि इस वली की मोहब्बत और दिल में बढ़ेगी, इसकी और बात मानेंगे, और सुन्नतों पर अमल करेंगे, और सुन्नतों पर अमल करेंगे, और इश्क रसूल बढ़ेगा, और इश्क रसूल बढ़ेगा तो मोहब्बत इलाही की मंजिल भी मिल जाएगी। रब की रिदा का रास्ता अत्तार ने दिया है, पूछो ना पूछो ना पूछो ना हमसे क्या क्या अत्तार ने दिया है। शुक्रिया अत्तार का, शुक्रिया का दिन है। हाज़रीन मदनी चैनल वालों बोलो अत्तार का शुक्रिया। ए मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे बुजुर्गों बैठे हुए हो कुर्सियों पर, बोलो शुक्रिया अत्तार का, आपका मदनी चैनल ऑन करवा दिया। शुक्रिया अत्तार का शुक्रिया। बच्चों बोलो बच्चों, आपका किड्स मदनी चैनल चला दिया। शुक्रिया अत्तार। जवानों तुम भी बोलो, क्या नहीं दिया अत्तार ने। शुक्रिया अत्तार का शुक्रिया अत्तार का। जारी है मदनी चैनल जो खैर है मुकम्मल, बच्चे बड़े सभी की उम्मीद का है जो फल। कैसा हसीन तोहफा, कैसा हसीन तोहफा, कैसा हसीन तोहफा अत्तार ने दिया है। पूछो ना पूछो ना पूछो ना हमसे क्या क्या अत्तार ने दिया। जब मीडिया पर तबाही आई और मीडिया के जरिए तबाही आई, मदनी चैनल आ गया। बच्चों को कार्टूनों ने बिगाड़ना शुरू किया, बच्चों के कार्टून आ गए। सोशल मीडिया के जरिए तबाही फैली, दाऊद इस्लाम का सोशल मीडिया आ गया। एजुकेशन के जरिए तबाही आई, आ रही है, दारुल मदीना आ गया। क्या नहीं आ रहा, किताबें पढ़ने का ज़ौक़ और शौक कम होता गया, मकतबतुल मदीना आ गया। मदीने की याद, फिजाने मदीना आ गया, मदीने की बातें आ गई, मदीने का जिक्र आ गया, मदीने की उल्फत आ गई ना। हाथ देखें यार, ये हमारे नौजवान हैं मदीना मदीना कर रहे हैं। ये किसने मदीना मदीना करवा दिया यार? अत्तार ने करवा मदीना। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से प्यारा प्यारा मदीना, इसलिए अत्तार जानो दिल से प्यारा। के रह गए मेरे आका मेरे सरवर मदीने। यानी मोहब्बत मदीना, ये तो कोई भी यार जो नहीं मानता ना वो भी बोलेगा यार, मदीने की मोहब्बत तो इस मदीने के आशिक ने पिलाई है। मदीना मदीना करा दिया इस आशिक ने, नौजवानों को मदीने का रास्ता दिखा दिया। खुद ही लिखा, पेरिस पे मरने वाले पेरिस को भूल जाता, तू भी जो देख लेता सरकार का मदीना। ये मदीना देखा है ना इन्होंने, और इन्होंने मदीना भी आला हजरत की तालीमात के साथ कैसा देखा है। जब से आंखों में समाई है मदीने की बहार, नजर आते हैं खजा दीदा गुलिस्ता हमको, तो मदीना मदीना करवा दिया। और ऐसी आप अप्रोच देखो, अप्रोच की बात करते हैं, अप्रोच की बात करते हैं। जन्नत जाना है वाया, यानी जन्नत भी सरकार के पीछे पीछे, वाया मदीना गोया के सरकार के पीछे पीछे हमने जन्नत में जाना है। यानी बिल्कुल उम्मत को रास्ता बताया है। ये उम्मतियों मुस्तफा, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम। इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम।
लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे, अल्लाह ने ऐसा मुर्शिद, ऐसा अमीर सुन्नत में आता, मुहतात फिद दीन, दीन के मामले में मोहतात, शरई रहनुमाई। खुद बता दे बाहर शरीयत में कब से पढ़ रहा हूं, आज ही बयान किया है, कब से बाहर शरीयत पढ़ रहा हूं। हम पैदा नहीं होते तब से अमीर सुन्नत बाहर शरीयत पढ़ रहे हैं, तब से बाहर शरीयत, फिर भी फतवा रज़विया पढ़ा हुआ है, फिर भी मोहतात फिद दीन अपने साथ मुफ्तियान कराम को बिठाकर मदनी मुज़ाकरा फरमाते। ये हमारी तालीम है, हमारी तरबियत है कि हर मामले में शरई रहनुमाई लिया करो, दीन के मामले में बेबाक नहीं होना चाहिए। ये अमीर सुन्नत की तालीमात बयान कर रहा हूं। कभी भी दीन के मामले में, इस्लाम के मामले में, आकाम के मामले में कभी भी इस तरह बेबाक नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक का डर, अल्लाह पाक का खौफ होना चाहिए कि कोई गलती ना हो जाए, कोई सी भूल ना हो जाए। उलमा को अपने साथ बिठाते हैं, मुताला इतना फिर भी मुताला करते हैं, पढ़ाई इतनी फिर भी पढ़ाई करते हैं, सीखे वो इतने फिर भी इनको बिठाकर पूछ रहे होते बताओ क्या है, बताओ क्या है। कुछ आता हो तब भी डरते हैं, मुझे पता है इनको जवाब आ रहा होता है, डरते हैं कुछ गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए। आने दो ना मुफ्ती साहब को, आने दो ना, बात कर लेंगे। इनको इस बात का नहीं है कि मेरे बारे में कोई क्या कहेगा, इनको ये होता है कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। हमें अमीर सुन्नत ने अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की तालीम दी है कि हमें अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है, इनके पीछे चलना है, यानी शरीयत के पीछे चलना है, इस्लाम और दीन की तालीमात पर अमल करना है। ये अमीर सुन्नत ने तकवा इख्तियार करके बताया कि हमें तकवा इख्तियार करना है। अमीर सुन्नत पर अमल करके बताया हमें सुन्नत पर अमल करना है। अमीर सुन्नत ने मस्जिद में रहकर बताया हमें मस्जिद में रहना है, एक अमल के साथ। और फिर कल की जो बात थी कि मैंने तो कभी मुझे चेक लिखना तक नहीं आता, यानी आप इस वक्त जो 2026 में इतने हजारों माशाल्लाह मुत्तकीफीन और हमारे देखने सुनने वाले की तादाद है। यार पैसा कौन छोड़ता है, पैसा कौन छोड़ता है? पैसे कोई नहीं छोड़ता। पैसा ना हो तो दुखी हो जाता है बंदा, और पैसा हो तो खुश हो जाता है। अमीर सुन्नत का मामला सीधा है, अपना उल्टा है। मैं ये नहीं कहूंगा अमीर सुन्नत का मामला, तो पीर का मामला सीधा होता, उल्टा नहीं होता। अमीर सुन्नत मामला सीधा है, पैसे होते हैं तो परेशान हो जाते हैं, नहीं होते तो राहत में रहते हैं। कहां से लाएंगे? इनके पास आओ तो ये देते लेते ही नहीं है। ये पीर लेने वाला नहीं है, ये मुर्शिद देने वाला है। ये कपड़े के सूट भी बांट रहे हैं, ये ईदी भी बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं। ये हमसे कोई दुनियावी असबाब या दुनियावी चीजें नहीं मांगते। इनका एक ही जुमला है, मुझे आप चाहिए, मैं आपको मांगता हूं। आज 26वीं को क्या हम खुद अपने आप दे नहीं सकते? बैत की है, बैत का मकसद है बिक जाना। बे हो गई, मैं बिक चुका हूं, मेरा जो कुछ भी है सब मेरे मुर्शिद का है, मेरे पीर का है। मैं नहीं कहता कि अमीर सुन्नत सबके पीर हैं, मोहसिन किसके नहीं है? मोहसिन है अहले सुन्नत, अमीर है अहले सुन्नत। कौन नहीं मानता? जो नहीं मानता आज नहीं तो कल मानेगा, कहां जाएगा? इंसा हो तो सामने आए। हम तो पहले कहते मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास कादरी। मसलक का तू इमाम है, मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी, तदबीर तेरी ताब है इलियास कादरी, इलियास कादरी। सरमस्ती ये रज़ा की हर आलम में धूम है, सरमस्तिए रज़ा की हर आलम में धूम है। साक़िए दौरे जाम है, साक़िए दौरे जाम है इलियास कादरी, साक़िए दौरे जाम है इलियास। मैं अमीर
एक रिसाला आया है अमीर सुन्नत के बचपन के ताल्लुक से, किसने देखा है? बचपन उसको पढ़े पढ़े, इसको पढ़ने से लगेगा आपको कि अमीर सुन्नत भी लगता है मादरजाद वली है। बचपन से ऐसी खूबियां थी, बचपन से खौफे खुदा। किसी ने कह दिया कि अल्लाह मारेगा, नहीं बोलो अल्लाह नहीं मारेगा, नहीं बोलो अल्लाह नहीं मारेगा, नहीं बोलो अल्लाह नहीं मारेगा। ऐसा खौफे खुदा बचपन से, ऐसा रास्ते में चलते चलते लोगों को नेकी की दावत देना, नमाज की दावत देना, बचपन से। आखिर क्या चीज थी? बचपन से ही अल्लाह पाक ने ऐसा नवाजा था, बचपन से ही मस्जिद का रास्ता नजर आ गया, बचपन से ही सलातो सलाम वाली कैफियत बन गई, सारा बचपन से हो गया। मैं तो ये रिसाला देख रहा था, पढ़ रहा था, जो चंद सफात मैंने देखे मैंने अपने पर नोट भी किया कि ये तो मादरजाद वली लगते हैं, पैदाशी वली जिसको हम कहते हैं। तो ये अल्लाह पाक ने खूबियां, ये अल्लाह पाक ने इनको नेमतों से नवाजा। फिर बढ़ते 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 मैं एक दफा मिले सुन्नत के पुराने दोस्त से मिला कि तो हम लोग गली में खेल रहे होते थे, हजरत आते थे, इलियास भाई कहते थे, हजरत आते थे और आकर हम सबको जमा करके मस्जिद में ले जाते थे। ये शुरू से ही तरकीब है। यानी अल्लाह पाक का करम देखिए, ऐसा मस्जिद का रास्ता देखा कि लाखों को मस्जिद का रास्ता दिखा दिया। अमीर सुन्नत को अल्लाह पाक ने नवाजा है कि जो अमीर सुन्नत के करीब आता है वो मस्जिद के करीब आ जाता है, जो अमीर सुन्नत के करीब आता है नमाज के करीब आ जाता है। मस्जिद जो अमीर सुन्नत के करीब आता है, अल्लाह पाक की मोहब्बत के जाम अल्हम्दुलिल्लाह उसको मिल रहे होते हैं। आप अमीर सुन्नत की तरफ वसाइल बख्शिश देख लें, और भी जो नातिया जो कलाम में देख लें। मुझे नहीं लगता, मेरी नॉलेज में नहीं है, गलत से अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे नहीं लगता उर्दू में इतनी मुनाजात पिछले कई सालों में किसी ने लिखी हो। आई थिंक सदियों में भी लिखी हो तो मेरे को याद नहीं आता, मैं पढ़ा नहीं है। उर्दू में तो नहीं होगी, किसी और जबान में तो मुझे पता नहीं है। इतनी मुनाजात अपने रब के हुजूर, इतनी हम रोज सुनते हैं ना, इफ्तार में हमारे पढ़ी जाती है। जो नए नए इस्लाम को पता है, एक मुनाजात, दो मुनाजात, तीन मुनाजात, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार, अल्लाह ताला की विलायत का सवाल, तो अपनी आजिज़ी और अपने गुनाहों का इज़हार, क्या क्या अमीर सुन्नत ने अपने इस कलाम में लिखा है। देखिए कि अमीर सुन्नत के कलाम ये सुनते तो दिल में मोहब्बत इलाही पैदा होती है, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह पाक का खौफ दिल में पैदा होता है। फिर नाते, कैसी नाते, एक से एक नाते। इतनी उर्दू में नाते कौन लिखता है? अच्छा ये कौन लिख रहा है? खाली ये नाते लिख रहे हैं, और कोई काम नहीं है? नहीं, सिर्फ नाते नहीं लिख रहे, ये किताबें लिख रहे हैं। हजारों सफ़े लिख कर दे दिए उम्मत को, कितनी किताबें रिसाले लिख कर दे दिए उम्मत को। सासत कलाम भी लिख रहे। अभी अलबदाई का कलाम अभी तो लिखा, कितने दिन हुए? 2 दिन हुए। अभी जो नया कलाम आया है, मतलब महमूद भाई ने पढ़ा है, मैं आपको बताऊं, चलो बताता हूं, यकीन माने। मैं ये महमूद भाई ने कलाम पढ़ा है, अलवदा अमीर सुन्नत का ये नया कलाम है, तो वो इन्होंने पढ़ा। तो मैं कल फजर में आया ना बयान के लिए, तो बयान के लिए जैसे अंदर दाखिल हुआ तो सारे तो चले गए थे, अमीर सुन्नत तैयारी करनी थी। मैं जैसे अंदर दाखिल हुआ तो ये कलाम सुन रहे थे, बिल्कुल अंधेरा था, अकेले थे, और मैंने देखा कोई वीडियो नहीं, कोई मूवी नहीं, कोई भी नहीं है, नहीं। मैं दरवाजे से दाखिल हुआ हूं और मैंने देखा कलाम सुन रहे, फुट फुट के रो रहे, अकेले में रो रहे। मैंने वीडियो बना लिया। जब मैंने वीडियो बनाया तो मेरे सुनने को नहीं दिया, वो पीछे से वीडियो बनाई। मैं बना रहा था, मैं कहा जाऊंगा करीब से बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? इस कौम को दिखाऊंगा कि तुम नाच करो, तुम इसके मुरीद हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही नीयत से बनाई है। मैं इसकी एडिट अभी मेरे मोबाइल में मैंने अभी इसकी एडिट नहीं करवाई है कि ये नहीं खाली हमारे दरमियान इनको आंसू आ रहे, हमारे दरमियान तो रो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। यहां रोते तो हमें रुला रहे हैं, और सिर्फ यहां नहीं रो रहे, अकेले में रो रहे, कोई नहीं। तो ये मोहब्बत है रमजान, ये गमे रमजान किसने सुना है यार? ये मेरे हजारों मुतकीफिन, इनको यहां आकर पता चला कि रमजान का भी कोई गम होता है। किसको इस बार पता चला कि रमजान का भी कोई गम होता है? हाथ उठाइए। इस बार पता चला कि रमजान का भी कोई गम होता है? हाँ ये देखे, ये हाथ उठा के रखो यार, नाजरीन भी देखे। अब नाजरीन का तो मैं हाथ नहीं देख सकता ना कि रमजान का भी कोई गम होता है। ये रमजान का गम किसने दिया? कि रमजान के साथ लफ्ज गम, गमे रमजान, गमे मदीना, गमे मुस्तफा, गमे आखिरत, ये क्या चीज है? ये क्या शख्सियत है?
जो हमें किस तरफ लेके जा रही है? हमें जन्नत की तरफ लेके जा रही है, हमें दुनिया की मोहब्बत से निकाल रही है, हमें माल की मोहब्बत से निकाल रही है, और हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत दाखिल कर रही है, हमें बुख से बचा रही है, हमें कीने से बचा रही है, हमें गिबत से बचा रही है। गिबत के खिलाफ इन्होंने किताब लिखी, नेकी की दावत आम करो इन्होंने किताब लिखी, नमाज का फैजान, नमाज के ऊपर इन्होंने किताब लिखी, नमाज के अहकाम इन्होंने लिख कर दिए। कितनी किताबें, कितने रिसाले लिखे थे, पढ़े हम। वीरान महल इन्होंने लिख कर दिया, मुर्दे के सदमे इनका रिसाला, मुर्दे की बेबसी इनका रिसाला, ताकि पढ़े हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकले, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत दाखिल हो, ताकि आका की उम्मत दुनिया की बेजा मोहब्बत और माल की बेजा मोहब्बत और गुनाह भरे माहौल से निकलकर अल्लाह की रजा की तरफ आए, नेकी की तरफ आए और जन्नत का रास्ता ले। ये तो मैं इस्लामी भाई को कह रहा हूं, इस्लामी बहनों की तादाद ये पता ही नहीं है, आज तक कैलकुलेशन हो ही नहीं सकी कि इस्लामी भाई ज्यादा कि इस्लामी बहनें ज्यादा। इस बेपर्दगी के दौर में बापर्दा इस्लामी बहन बनाने वाले अगर किसी का नाम है तो उसका नाम है इलियास कादरी। बद्र ने इस अहद में देखा ना तुझसा दूसरा, बद्र ने इस अहद में देखा ना तुझसा दूसरा, बद्र ने इस अहद में देखा ना तुझसा दूसरा। तू धनी है कौल का और साहिबे किरदार, तू धनी है कौल का और साहिबे किरदार। तू खाली भी आज तक हमारे अमीर सुन्नत किरदार पर उंगली नहीं उठा सका, किरदार पर उसको कोई और चीजें मिल जाती हैं, उधर उधर पकड़ पकड़ के अपनी कोई भी अपनी वो पूरा कर लेता है। हाँ मैंने कर लिया, क्या कर लिया? कुछ भी नहीं करा। जितना करा इतने कौम बढ़ गई, जितना लिखा इतनी कौम बढ़ गई, जितना बोला उतने इनका दर्जे बढ़ गए, जितना किया उतना इनका काम बढ़ गया। क्या फायदा करने का? कुछ फायदा नहीं है। आ जाओ तुम भी इनके हो जाओ, इंशाल्लाह मक्का मदीना मिलकर करते रहेंगे। अहले शर्गोगा करे अहले सुनन को गम नहीं, अहले शर्गोगा करे अहले सुनन को गम नहीं, अहले शर्गोगा करे अहले सुनन को गम नहीं। फितनाए बातिल की राह में बन गया दीवार, तो क्या आकर भाई कह रहे हैं तासुरात, हमने मीम्स देखे, हमने ये देखे, हमने वो देखे, यहाँ कर देखा तो मामला कुछ और है। तो अभी इतने बड़े वली को पहचानने के लिए तुम्हें सोशल मीडिया थोड़ी, आकर जरा देखो तो पता चले कि अल्लाह पाक ने क्या नवाजा है। और तो सोशल मीडिया पर भी देखो, मैं बैठा था मदनी मुदाकरे में, तो इस्लाम भाई मुझे बता रहे थे यार अजीब अजीब कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने कहा तुम कमेंट्स पढ़ रहे हो, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये देख रहा है। क्या नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं क्यों? कौन समझा? यानी आप समझ रहे हैं? हम मिले सुन्नत कुछ बयान कर रहे हैं और नीचे कमेंट्स आ रहे उल्टे सीधे। मुझे इस्लाम भाई को देखो ये क्या लिख रहा है, मेरे तो लिखना नहीं, देख ये देख कि ये इसको भी मिले सुन्नत ने बिठाया हुआ है। अब तो मान ले तुझे भी बिठा दिया है। सारी दुनिया के किनारों से सदा आने लगी, सारी दुनिया के किनारों से सदा आने लगी, सारी दुनिया के किनारों से सदा आने लगी। बन चुका है आशिकों का काफिला सालार, तो बन चुका है आशिकों का काफिला सालार। तो अहले सुन्नत के लिए, अहले सुन्नत के लिए साहिबे शाशाद, तो इतरे सुन्नत बांटता है ऐ मेरे अतार। तो बैठने दो इनको, बैठने दो, कोई तो बात होगी एक बार दिल पे लग जाएगी, इनको भी मदीने का रास्ता मिल जाएगा। वैसे कईयों को मदीने का रास्ता दिखा दिया है। अच्छा ये जो कमेंट करेगा उल्टा सीधा, सुन कितने गौर से रहा होगा, सुनने दो, गौर से सुनने दो। ये आपको भी अजीब अजीब तकलीफ होती है और क्या लिख रहा है ये सोचो, किस किस को बिठा कर रख दिया मिले सुन्नत ने, बिठाया है। जो नहीं मानता वो भी बैठा हुआ है, यही टाइम दे रहा है। टाइम किसको दे रहा है? मिले सुन्नत को। और लिख रहा है टाइम मत दो। टाइम किसको दे रहा है? इसको कहते हैं मिले सुन्नत की बरकत।
तेरे जलवों की बहारें हर जगह है आशिकार, तेरे जलवों की बहारें हर जगह है आशिकार। अब मेरी बातें सुनकर चले नहीं जाना, बैठे रहना। ये लिखते हो, मैं उनको कह रहा हूं बैठे रहना। हाँ, कोई मसला नहीं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और एक दिन होगा इंशाल्लाह मेरा मुर्शिद तुम्हें अपने पास ले ही लेगा। तेरे जलवों की बहारें हर जगह है आशिकार, तेरे जलवों की बहारें हर जगह है आशिकार। घर के अंदर रंग तेरा और सरे बाजार तू, घर के अंदर रंग तेरा और सरे बाजार। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 26वीं मना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मिले सुन्नत के मुरीद हैं, किसी के भी मुरीद है, बस एक बात याद रखें, अपने पीर से मोहब्बत करते रहें। पीर से मोहब्बत करें, मुर्शिद से मोहब्बत करें। पीर की मोहब्बत आगे की मंजिलें तय कराती है। पीर की मोहब्बत, यानी कि शेख अब्दुल अजीज दब्बाक अलैहि रहमा का कौल में कई दफा आपको सुना चुका हूं, 26वीं है ये तो माशाल्लाह हमें हर साल सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। मुरीद महज इसलिए तरक्की नहीं करता कि उसे पीर मोहब्बत करता है। पीर कौन है जो अपने मुरीद से मोहब्बत नहीं करता? पीर तो अपने मुरीद से मोहब्बत करता है। मुरीद की तरक्की इस पर है कि वो अपने पीर से कितनी मोहब्बत करता है। जितनी पीर से मोहब्बत होगी ना, तरक्की उतनी ज्यादा होगी। और पीर से मोहब्बत क्या? इनकी इताअत करे, इनकी फर्मा बरदारी करे, इनके शजरे को पढ़े, और जहां इनके बारे में कहीं भी कोई कमजोर बात हो वहां से चला जाए। मैं एक इस्लामी भाई मुझे कहने लगे, यार एक जगह बैठा हुआ था, इस तरह की बातें हो रही थी। मुझे बातें करने वालों पर हैरत नहीं हो रही है, मुझे तो तुम पर हैरत हो रही है कि तुम कर क्या रहे थे। हाँ यार, ये तो तुम कर क्या रहे थे? मोहब्बत महबूब के ऐब सुनने से बेहरा और ऐब देखने से अंधा कर देती है। तो वो ऐब तो बयान ही नहीं कर रहे, वो तो झूठी बातें कर रहे होते हैं। तुम कर क्या रहे थे? तुम तेरे अपना तो इलाज करा लो। हाँ, ये तो हिल गया, ये सही बोल रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ ना, आइंदा नहीं जाना। वो बोल देना मैं इस वजह से नहीं आया हूं। हमें अल्लाह के नेक बंदों के बारे में कुछ बुरा सुनना ही नहीं है, हमें तो इनके बारे में सिर्फ अच्छा सुनना है। और अगर वो अल्लाह का नेक बंदा हो, हमारा पीर हो, हमारा मुर्शिद हो, हमारा पेशवा और हमारा मोहसिन, तो कोई अपने बाप की बुराई सुनता है क्या? तो पीर तो बाप से ज्यादा हक रखता है कि बाप तो पिदरे गिल है और पीर पिदरे दिल है। बाप इस जिस्म का बाप होता है और पीर हमारी रूह का, हमारे दिल का बाप होता है। वो हमें, बल्कि मैं तो कहता हूं कि बाप की ताजीम यही पीर सिखाता है, माँ की ताजीम यही पीर सिखाता है, उस्ताद की ताजीम यही पीर सिखाता है। नेकी की तरफ बुलाता भी ये पीर ही है, नेकी के रास्ते दिखाता भी ये पीर है। जो इतना हमारा मोहसिन हो, उसके बारे में बंदा सुनेगा कैसे? नहीं ना। तो बात करने वाले पर करो या बात सुनने वाले पर करो? सुनने वाले पर। सुना क्यों? तो क्या करें? आपके कान को भी मुरीद बना दो। क्या करें? कान को क्या बना दो? आंख को क्या बना दो? जबान को क्या बना दो? मुरीद बना दो। ए मुरीद, मुरीद हो जा, फलाह पा जाएगा। मुरीद, सच्चा मुरीद हो जा, फलाह पा जाएगा। कि फलाह सच्चे मुरीद बनने में है। फलाह दारैन, दुनिया आखिरत की फलाहियां सच्चा मुरीद बनने में है। और सच्चे मुरीद कभी पीर की करामतें नहीं पूछा करते, ना पीर के अमल पर तनकीद क्या करते हैं। जो बस पीर बना लिया ना, मैंने क्या कहा, पीर बनाते वक्त आंख खुली रखो। पीर बनाते वक्त और पीर बनाने के बाद आंखें बंद, और फिर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। नहीं होता बाद वक्त पीर के कई अमल होते जो मुरीद की अक्ल में नहीं आते। तब तो अपनी अक्ल का इलाज कर, पीर पर क्यों बात कर? यार मेरी अक्ल में नहीं आया। वो तेरी अक्ल का प्रॉब्लम है, पीर का प्रॉब्लम नहीं है। मेरी समझ में नहीं आया, तेरी समझ का प्रॉब्लम है, पीर का प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिमाग में कोई बुलबुला फंस गया, दिमाग में कोई बुखार बुखार आ गया, धुआं शुआं आ गया, दोबारा आ जा, 3 दिन काफले में सफर कर जाए, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा।
तो यूं अपनी तरबियत पर मुरीद गौर करे। इसके लिए आदाब मुर्शिद कामिल किताब, इसको बार बार पढ़े और देखें मुरीद कैसे हुआ करते थे। बुजुर्ग फरमाते हैं हमारा जी चाहता है कि हम खाल उधेड़ कर उस पे भूस भर दें और भूस भर के दिखाएं। ऐसा होता है मुरीद ऐसा होता है जैसे मुर्दा बदस्ते जिंदा, यानी गस्साल के हाथ में जैसे मुर्दा होता है ना, ऐसे मुरीद अपने पीर के हाथ में होता है कि पीर जैसा कहे मुरीद करता चला जाता है। इसी में फलाहिदारैन है, इसी में दोनों जहां की भलाइयां हैं और इसी में खैर और दुनिया और आखिरत की भलाइयां हैं। अपना को कभी कुछ ना समझे। मुरीद कितना ही उसका नाम ऊंचा हो जाए, कितनी ही उसकी रोशनी बढ़ जाए, मुरीद कभी ना भूले कितनी भी तेरे अंदर रोशनी है, करंट वहीं से आ रहा है। कितना ही बड़ा बल्ब लगा लो, 1000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 5000 वोल्ट, ऐसा बल्ब जला लो, स्टेडियम रोशन हो गए एक बल्ब से, इतनी रोशनी। मगर कमाल ए बल्ब तेरा नहीं, कमाल उस पावर का है जो तुझे मिल रहा है। जिस दिन ये पावर कट गया ना, तू बल्ब वही के वहीं रहेगा, तेरे अंदर तो रोशनी चली जाएगी। तो हमेशा मुरीद को चाहिए अपने पीर से जुड़ा रहे, पीर के फैजान से वाबस्ता रहे और पीर के फैजान पर नजर रखे और पीर के आगे आजिजी करता रहे, पीर के आगे इनकिसारी करता रहे और पीर की लिए दुआएं करता रहे। रोजाना अपने पीरो मुर्शिद के लिए दुआएं करो, रोजाना। आज मैं सब मुरीदों के लिए कह रहा हूं, मैं दोबारा कह देता हूं, दावत इस्लामी अमीर सुन्नत के मुरीदों की नहीं है। अमीर खुद फरमाते हैं दावत इस्लामी सारे आशिक रसूल की है। इस अमीर सुन्नत के मुरीद भी हैं, कादरी सिलसिले के भी हैं, रज़वी दीगर जो अत्तारी नहीं है मगर आला हज़रत के किसी और सिलसिले से आला हज़रत से वाबस्ता है, चिश्ती है, नक्शबंदी है, सौरवर्दी है, और भी सिलसिले के मुरीद हैं। बात है वो जो मुरीद ही नहीं है दावत इस्लामी में, मैं मुरीद नहीं है उनको जरूर मशवरा दूंगा कि मुरीद हो जाओ, मुरीद हो जाओ। बगैर मुरीद के मतलब मुरीद हो जाना दुनिया और आखिरत की भलाइयां है। मुरीद होने में कोई नुकसान नहीं है। जो इस्लामी भाई मुरीद नहीं है, इस्लामी बहन मुरीद नहीं है, मुरीद हो जाना चाहिए। ये बैत है, बैत रिजवान की आप आयत करीमा पढ़ें, जब बैत रिजवान का जिक्र है उसके साथ उसकी तफसीर पढ़ें। ये जो बैत जो औलिया कराम बुजुर्ग चली आ रही है, उसी बैत के तरीके को जिंदा रखना है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से मुख्तलिफ अमाल में बैत ली है और ये बैत का सिलसिला चला आ रहा है और आज तक चला आ रहा है। हम क्या बैत करते, यही तो करते हैं, नेकी करूंगा गुनाह से बचूंगा, और यूं हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाता है, एक वाबस्तगी हो जाती है और गौस पाक के मुरीद बन जाते हैं। मेरे गौस पाक का जो फरमान है ना, मेरा मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। आप मुरीद बन जाएं, बल्कि जो मुरीद है उनको भी पता है कि जब गौस पाक के मुरीद नहीं थे, गुनाह पर तौबा करने की यूं तौफीक नहीं मिला करती थी। लेकिन अब अगर बतकाद बशरियत अल्लाह ना करे गुनाह हो जाए, गौस पाक की मुरीदी की बरकत है कि अल्लाह पाक की रहमत से तौबा की तौफीक नसीब हो जाती है ना। मरते बाद इंशाअल्लाह वो तौबा करके मरेगा। गौस पाक ने बिशारत दी है, मेरे गौस पाक की बिशारत है, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। तो जो किसी के मुरीद नहीं है वो जामे शरायत पीर के मुरीद बने। मैं अपने पीर की दावत दूंगा, मैं अपने पीर का पता बताऊंगा, आओ यहाँ मुरीद बन जाओ। अल्लाह पाक ने इसके हाथ में ऐसी शिफा दी है, आपके सामने है कि जो आता गया शिफा पाता गया, इतनों को शिफा दे दी है अल्हम्दुलिल्लाह। रूहानी शिफा, रूहानी अमराज दूर कर देते अमील सुन्नत। अल्लाह पाक इनका साया दराज फरमाए और अल्लाह पाक हमें मरते दम तक कामिल मुरीद रखे, अच्छा मुरीद रखे, बाअमल मुरीद रखे कि अपने पीर से बस मोहब्बत करते रहे, अपने पीर याद करते रहे, अपने पीर का शजरा पढ़ते रहे और नेकी की तरफ आए। दावत इस्लामी का दीनी काम। अमील सुन्नत से पूछो कि आपको किससे ज्यादा मोहब्बत है, अब यही कहेंगे कि जो मेरी दावत इस्लामी लेकर चले। इनकी जिंदगी की आपके सामने जान दाव पे लगाकर ये तहरीक यहाँ तक पहुंचाई है, तंजीम यहाँ तक पहुंचाई है। आज 26 रमजान सारे आशिकाने रसूल तमाम देखने सुनने वाले इस्लामी बहनें नियत करें, इंशाअल्लाह जब तक जिएंगे दावत इस्लामी का दीनी काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आज नियत कर लें, कम से कम 2 घंटे रोजाना दावत इस्लामी को देने की नियत करें। कम से कम 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे में दावत इस्लामी को दूंगा। दोपहर शाम रात आधा आधा करके 2 घंटे हो गए, 15-15 मिनट करके 2 घंटे हो गए, एक साथ 2 घंटे हो गए। लेकिन मैंने दावत इस्लामी को कम से कम रोजाना कितने घंटे देने? 2 घंटे देने
इंशाअल्लाह। मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद दिए छवि रमजान जो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद दिए छवि रमजान जो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो। मौला करम फरमायो, मौला करम फरमायो, मुर्शिद इलियास कादरी आयो, मुर्शिद दिए छवि रमजान जो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो। तुझी ज़ियारत जी हिक झलक गम वारन ल करार आ, गम वारन ल करार आ, गम वारन ल करार आ, गम वारन ल करार आ। तुझी ज़ियारत जी हिक झलक गम वारन ल करार आ, गम वारन ल करार आ, गम वारन ल करार आ, गम वारन ल करार आ। जेके दुनिया सारी धिकारे, जेके दुनिया सारी धिकारे, उनके तो सीने सा लगायो, मुर्शिद दिए छवि रमजान जो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो। मौला करम फरमायो, मौला करम फरमायो, मुर्शिद इलियास कादरी आयो, मुर्शिद दिए छवि रमजान जो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो। इश्क रसूलुल्लाह जो जाम पंहिंजे हथ सां पियारियो, पंहिंजे हथ सां पियारियो, पंहिंजे हथ सां पियारियो, पंहिंजे हथ सां पियारियो। इश्क रसूलुल्लाह जो जाम पंहिंजे हथ सां पियारियो, पंहिंजे हथ सां पियारियो, पंहिंजे हथ सां पियारियो, पंहिंजे हथ सां पियारियो। तुंहिंजी ख़िदमत मुर्शिद साईं, तुंहिंजी ख़िदमत मुर्शिद साईं, सारे जग खे आरंग लायो, मुर्शिद दिए छवि रमजान जो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो। मौला करम फरमायो, मौला करम फरमायो, मुर्शिद इलियास कादरी आयो, मुर्शिद दिए छवि रमजान जो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो। बारिश रहमत जी या अल्लाह, मुर्शिद ते हर दम तू वसा, मुर्शिद ते हर दम तू वसा, मुर्शिद ते हर दम तू वसा, मुर्शिद ते हर दम तू वसा। बारिश रहमत जी या अल्लाह, मुर्शिद ते हर दम तू वसा, मुर्शिद ते हर दम तू वसा, मुर्शिद ते हर दम तू वसा, मुर्शिद ते हर दम तू वसा। जय तुझे नबी जी सुन्नत, जय तुझे नबी जी सुन्नत, साईं दुनिया के चमकायो, मुर्शिद दिए छवि रमजान जो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो। मौला करम फरमायो, मौला करम फरमायो, मुर्शिद इलियास कादरी आयो, मुर्शिद दिए छवि रमजान जो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो। मुझे खाकी जिस्म मजैदम, रूह मुझो परवाज करे, रूह मुझो परवाज करे, रूह मुझो परवाज करे, रूह मुझो परवाज करे।
मुझे खाकी जिस्म मजैदम रूह मुझो परवाज करे, रूह मुझो परवाज करे, रूह मुझो परवाज करे, रूह मुझो परवाज करे। उन महल अची करे साईं, उन महल अची करे साईं मूंखे कलमो पाक पढ़ायो, मुर्शिद ॾींहुं 26 रमज़ान जो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो। मौला करम फरमायो, मौला करम फरमायो, मुर्शिद इलियास कादरी आयो, मुर्शिद ॾींहुं 26 रमज़ान जो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो। जहिड़ो तहिड़ो आहे शकील तुंहिंजो आही, तुंहिंजो आ, तुंहिंजो आही, तुंहिंजो आ, तुंहिंजो आही, तुंहिंजो आ, तुंहिंजो आही, तुंहिंजो आ। जहिड़ो तहिड़ो आहे शकील तुंहिंजो आही, तुंहिंजो आ, तुंहिंजो आही, तुंहिंजो आ, तुंहिंजो आही, तुंहिंजो आ, तुंहिंजो आही, तुंहिंजो आ। पंहिंजी शफ़क़त वारी निगाह सां, पंहिंजी शफ़क़त वारी निगाह सां इन जी दिलि खे जगमगायो, मुर्शिद ॾींहुं 26 रमज़ान जो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो। मौला करम फरमायो, मौला करम फरमायो, मुर्शिद इलियास कादरी आयो, मुर्शिद ॾींहुं 26 रमज़ान जो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद मुर्शिद प्यारो आयो, मुर्शिद प्यारो आयो। सोशल मीडिया सिंधी दावती इस्लामी प्लेटफॉर्म्स के लाइक्स फॉलो शेयर कयो सब्सक्राइब कयो।